किसी से गिला नहीं, सिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं। जीवन समझ न पाया, सुख तो मिला नहीं। जीवन समझ न पाया, सुख तो मिला नहीं। मैं को शरीर माना, बहुभोग ही कमाया। मैं को शरीर माना, बहुभोग ही कमाया। संग्रह की वृत्ति सारी, सुविधा धन कमाया। संग्रह की वृत्ति सारी, सुविधा धन कमाया। भ्रम भावना में भटके, सुख तो मिला नहीं। भ्रम भावना में भटके, सच तो मिला नहीं। जीवन समझ न पाया, सुख तो मिला नहीं। जीवन समझ न पाया, सुख तो मिला नहीं। मन इंद्रियों में जो था, संवेदना ने लूटा। मन इंद्रियों में जो था, संवेदना ने लूटा। बहुमान्यता परंपरा की ओर बाधा खूटा। बहुमान्यता परंपरा की ओर बाधा खूटा। परतंत्रता के कारण मार्ग मिला नहीं। परतंत्रता के कारण मार्ग मिला नहीं। जीवन समझ न पाया, सुख तो मिला नहीं। जीवन समझ न पाया, सुख तो मिला नहीं। आओ समझ के राही, समाधान ढूंढते हैं। आओ समझ के राही, समाधान ढूंढते हैं। जीवन जगत व्यवस्था में सम्मान ढूंढते हैं। जीवन जगत व्यवस्था में सम्मान ढूंढते हैं। हम हैं कृतज्ञ उनके दिए राह सुबह सही। हम हैं कृतज्ञ उनके जो दिए राह सुबह सही।
जीवन समझ न पाया, सुख तो मिला नहीं। जीवन समझ न पाया, सुख तो मिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं। जीवन समझ न पाया, सुख तो मिला नहीं। जीवन समझ न पाया, सुख तो मिला नहीं। थैंक यू। बहुत ही प्यारा भजन है। अगर आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो आनंद में रहेंगे। शब्दों की जंगल में तू क्यों फंसा है रे। शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे। परिभ्रम के रस से तेरा नस नस रमा है रे। आनंद तो ही परमानंद तो ही, ओम में खोकर ओम में रम कर ओम में मिलना है। शब्दों की जंगल में तू क्यों फंसा है रे। शब्दों की जंगल में तू क्यों फंसा है रे। मान अपमान होता कहाँ है, ये तो है शब्दों की पकड़। भली बुरी सब तुम्हीं ही लागे, इतना तू नहीं है कमजोर। ओम में खोकर ओम में रम कर ओम में मिलना है। शब्दों की जंगल में तू क्यों फंसा है रे। शब्दों की जंगल में तू क्यों फंसा है रे। मुझ में जो है तुझ में वही है, एक ईश्वर का नूर है। हम सब में जो एक छुपा है, परमात्मा का खेल है। ओम में खोकर ओम में रम कर ओम में मिलना है। शब्दों की जंगल में तू क्यों फंसा है रे। शब्दों की जंगल में तू क्यों फंसा है रे। शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे। थैंक यू। हाँ जी, थोड़ा बच्चों को
देखिए, चलिए, तो ब्रेक के पहले हमने मानव की परिभाषा पे चर्चा की और काफी सारे तार निकले और उसमें से हमने मनाकार पे कुछ बात किया। तो इससे जो क्लैरिटी बन गई वो ये कि हर चीज एक सही जगह में प्लेस हो गया। आहार का मतलब क्या है, आवास का मतलब क्या है, तो अलंकार का भी मतलब अच्छा लगना की सीमा में। तो अच्छा लगने की भी कोई सीमा होगी। जैसे कल हमारे भाई साहब काफी कुछ कह रहे थे मुंबई के बारे में, तो अच्छा लगने की सीमा भी क्या होगी। तो अच्छा लगने में कोई बुराई नहीं है, कोई कलर डिजाइन, लेकिन फाइनली उसको भी कहा कि न्याय धर्म सत्य की सीमा में हो, तो वहां जाके वो मर्यादित हो जाता है। कभी कोई भी चीज कहाँ तक जाएगी वो कैप हमारे पास नहीं है जिंदा रहने के धरातल पर। तो संज्ञानशीलता वो कैप है कि हर चीज उसमें स्वनियंत्रित होगी। तो हम ये देख पाए कि हमारी जिंदगी में आहार का मतलब क्या है, आवास का मतलब, अलंकार का, दूरगमन, दूरश्रवण। तो फाइनली ये सब चीजें किस बात के लिए? शरीर का जिंदा रह और पैसे का सारा उपयोग शरीर के जिंदा रहने में और शरीर को गति प्रदान करने के रूप में है। इससे अधिक पैसे से और कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। तो फिर शरीर को जिंदा रखना है, शरीर को गति प्रदान करना है, किस बात के लिए? तो शरीर को जिंदा रखना और गति प्रदान करना फाइनली शरीर मेरे लिए है और मन स्वस्थता के लिए मैं खुश रहूं, मैं हमेशा खुश रहूं। तो मन स्वस्थता के लिए जो काम करने की बात है उसको कह रहे हैं कि समाधान बराबर सुख, समझण बराबर सुख। सुख जब कह रहे हैं कि वो निरंतरता के अर्थ में कह रहे हैं। तो अब ये समझ में आया कि बेसिकली शरीर किस बात के लिए? तो शरीर मेरे लिए साधन है। ये शरीर साधन है। इस शरीर के माध्यम से मैं समझण को पा जाऊं, मैं समझ के साथ में हो जाऊं और मैं सुखी हो जाऊं। अब मैं मन स्वस्थता का आशावादी, मैं सुख की आशा में जीता हूं और प्रमाणित करने वाला। तो यदि मैं सुखी हुआ हूं तो उसका प्रमाण क्या होगा, है ना। मैं हिंदी जानता हूं तो इसका प्रमाण क्या होगा कि मैं दूसरे को हिंदी सिखा सकता हूं। तो मैं समाधानित हूं तो इसका प्रमाण क्या होगा, दूसरे के समझदार होने में सहयोगी हो सकता हूं। तो इसका मतलब है कि मेरे समझदार होने का प्रमाण मिनिमम न्याय के रूप में मिलता है, न्यायपूर्वक जीने के रूप में मिलता है। तो न्यायपूर्वक जीना, समाधान का प्रमाण किस रूप में है? मिनिमम न्यायपूर्वक जीना। दूसरा कह रहे हैं कि धर्मपूर्वक जीना। धीरे धीरे इसको समझेंगे, आज धर्म को समझेंगे, जाति को समझेंगे। धर्मपूर्वक जीना। तीसरा सत्यपूर्वक जीना। न्यायपूर्वक जीना कहाँ होता है? न्यायपूर्वक जीना परिवार में होता है। जब परिवार कह रहे हैं तो मित्र परिवार उसमें शामिल है। जब परिवार कह रहे हैं तो अपना विद्यालय परिवार शामिल है। जब परिवार कह रहे हैं तो फिर व्यवसाय के रूप में भी, जहां हम 9 घंटे 8 घंटे 7 घंटे रोज बिता रहे हैं, तो वो भी उसमें शामिल है। तो न्यायपूर्वक जीना परिवार में होता है, धर्मपूर्वक जीना समाज में होता है, और सत्यपूर्वक जीना चारों अवस्थाओं के साथ होता है, संपूर्ण के साथ होता है। तो न्यायपूर्वक जीने का मतलब क्या है? यदि मैं समझ के साथ हूं, मैं एक मानव समझ के साथ हूं, तो मैं दूसरे मानव के साथ और साथ में प्रकृति के साथ, मैं मानव के साथ न्यायपूर्वक प्रस्तुत होता हूं, मैं प्रकृति के साथ भी न्यायपूर्वक प्रस्तुत होता हूं,
और जब मैं न्यायपूर्वक जीने का मतलब है कि मानव लक्ष्य के अर्थ में जीना, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा मैं जीता हूं तो मानव मानव के साथ में जीता हूं तो हमारे जीने में उभय तृप्ति होता है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट होता है, दोनों तृप्त होते हैं, इसका नाम न्याय है। और हमेशा तृप्त रहते हैं, इसका नाम न्याय है। तो शिकायत मुक्त संबंध के स्वरूप में जीना, प्रकृति के साथ में जीते हैं तो प्रकृति के साथ में, है ना, परिवार में समृद्धि आती है, परिवार में हम समृद्धि को जीते हैं और प्रकृति में संतुलन को जीते हैं। इसका नाम न्यायपूर्वक जीना है। उभय तृप्ति पूर्वक जीते हैं, इसका नाम न्याय है। तो मेरे को लगता है कि न्याय को थोड़ा सा ठीक से समझ लेंगे। चले, चलिए। तो देखिए, एक बात अभी ध्यान में आ गई कि अभी जैसा कि बार बार अपन चर्चा करते हैं कि हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से दुख पाया। हमने अपनों से दुख पाया और ज्यादा दुख अपने आप से पाया। अपने भीतर ही कुछ ना कुछ हिलन डुलन चलता रहता है, किसी से कंपैरिजन करके अपने आप को छोटा मानते हैं, बड़ा मानते हैं। और पारिवारिक रिश्ते देखें तो जैसे जैसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी फैमिलीज को बचा पाएंगे? जैसे आज मैं कहूं कि कितने लोग हैं जिनकी कल तक जॉइंट फैमिली थी, आज नहीं है? हाथ उठाइए। कल तक जॉइंट थी, आज नहीं, है ना? और धीरे जिनकी आज है वो अगली 2 पीढ़ी में बचा पाएंगे? ज्यादा संभावना बचा पाने की है कि नहीं बचा पाने की? नहीं बचा पाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह की एजुकेशन हम पा रहे हैं, जिस तरह की जीवन शैली हम जी रहे हैं, इसमें जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होगी, न्यूक्लियर फैमिली में, है ना, डिवोर्स होंगे और पति बच्चों के साथ में रह रहा है, पत्नी बच्चों के साथ में रह रही है, फाइनली वन मैन फैमिली में जाएंगे और अकेले का मन नहीं लगे तो कुत्ता बिल्ली पालेंगे। तो बड़ा कारण एनिमल लवर और नेचर लवर और सोलो ट्रैवलिंग, और बड़ा कारण ये है कि हमको आदमी के साथ जीते नहीं बन रहा है ना। तो तमाम ये उसकी प्रतिक्रियाओं के रूप में भी दिखाई देता है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि हम अपनों के साथ क्यों नहीं जी पा रहे, जिनका सब कुछ हमारे लिए है, हमारा सब कुछ उनके लिए है ना? हम अपनों के साथ क्यों नहीं जी पा रहे? तो अब क्या क्लैरिटी बन गई 4 दिन की चर्चा के बाद? हम अपनों के साथ क्यों नहीं जी पा रहे हैं? टॉलरेंस कम है। टॉलरेंस कम है तो जिनकी पहले टॉलरेंस ज्यादा थी वो झेल रहे थे, तो महिलाओं ने झेल लिया इसलिए 2 दिन घर चल गए, या किसी पुरुष ने झेल लिया। तो झेलना संबंध को निभाना नहीं है, झेलना संबंध को निभाना नहीं है। हाँ जी, माइक। हाँ, समझण की कमी है। अब तो थोड़ा सा और ठीक से बात कर सकते हैं कि क्या समझण की। हेलो। हाँ जी सर, जो अस्तित्व में नियम है उसकी जानकारी नहीं है, कि जो अस्तित्व सह अस्तित्व है इसकी जानकारी नहीं है। हम अपना ही अस्तित्व को अस्तित्व मान रहे हैं और जो समझन है वो नहीं है। हम जिंदा रहने के स्तर पर भागीदार हैं और जीने की समझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और इसलिए परिवार में कलेश, भय, असुरक्षा, इन सब के कारण मानसिक रूप से पीड़ित होते जा रहे हैं। इसलिए इनकी संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और मन की शांति के तलाश में प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो इसका हेलो। रूट। सर, मेरा एक प्रश्न है, क्या संयुक्त परिवार ही हमेशा सुखद होता है? नहीं, ये बात तो ठीक है कि संयुक्त परिवार सुखद नहीं होता है, पर ये तो बात पक्की है कि हर आदमी शरीर छोड़ता है।
जी। यदि हर आदमी शरीर छोड़ेगा तो एक आदमी जिस परिवार में पैदा हुआ है वो अपना बुढ़ापा वृद्धाश्रम में गुजारे कि अपने घर में गुजारे? घर में। यदि घर में गुजारेगा तो कितनी पीढ़ियां हो गई? यदि एक आदमी 80 साल जिएगा तो लगभग 20 साल में नई पीढ़ी आ जा रही है, 25 साल में तो लगभग 3 से 4 पीढ़ियां अपने आप हो गई। इसी का नाम ज्वाइंट फैमिली। आप अपने लिए सोचो कि आप अपना बुढ़ापा किसी वृद्धाश्रम में बिताना चाहेंगे कि अपने ही परिवार में रहना चाहेंगे? परिवार में। यदि अपने परिवार में रहना चाहेंगे तो अपने आप 3 पीढ़ियां हो गई, सिंपल। हाँ, आप बीच में बच्चे कहीं नौकरी करने निकल गए, वो एक अलग घटना है, लेकिन अंततः उसका सॉल्यूशन अलग से देखेंगे। लेकिन ये बहुत सिंपल बात है कि जॉइंट फैमिली अलग से कोई चीज नहीं है। जॉइंट फैमिली का इतना ही मतलब है कि एक व्यक्ति अपने परिवार में पैदा होता है, अपने परिवार में शरीर छोड़ता है। ये किसको स्वीकार नहीं होगा? सभी को स्वीकार होगा। यदि शरीर छोड़ेगा तो 3 पीढ़ियां होगी। यानी प्रैक्टिकली एक छत के नीचे जो परिवार रह रहा है उसको संयुक्त परिवार नहीं। अब ये भी देख लो कि एक बच्चा पैदा होता है तो उसको कितने साल सेवा की आवश्यकता पड़ती है? 4-5 साल, या उसके बाद में वो अपने खाने पीने की स्वनिर्भर हो जाता है उसके साथ। हाँ, उसके बावजूद भी उसकी देखरेख की आवश्यकता कितने साल तक पड़ती है? लगभग क्लास 8 तक तो हम बोल ही सकते हैं कि एक बच्चे को जी टीनेज तक हम नर्चर करते हैं जी। 8 साल का मतलब 10-12 साल हो गए। और कितने साल है कि बुढ़ापे में एक आदमी को सेवा की आवश्यकता पड़ेगी ही, इसकी संभावना है? ये इतना 5-7 साल या 5-7 साल जी। तो लगभग हर आदमी को अपनी शरीर यात्रा में 10 से 15 साल की सेवा की आवश्यकता है जी। कौन करेगा ये सेवा? क्या अपेक्षा है हमारी? हम किसी वृद्धाश्रम में समय बिताएं या हम अपने परिवार में अपनों के बीच में रहें? तो इसका मतलब है कि एक छत होगी कि अलग अलग छत होगी? सहज रूप में यदि कोई क्लेश नहीं है। देखो, हम ये सारी बातें क्यों करते हैं? हमको पता है कि यार साथ रहना मुश्किल है, इसलिए हम तरह तरह के लॉजिक ढूंढते हैं कि अलग अलग कैसे रहें। हमने कुछ लॉजिक उस तरीके निकाल भी लिए हैं। 4 भाई रहते हैं, एक ही फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, ऊपर नीचे अलग अलग फ्लैट लेके रहते हैं। ये उचित भी है कि सबकी एक अपनी इंडिपेंडेंट एक व्यवस्था के ढंग से हमने उसको बना लिया। हम साथ साथ भी हैं, अलग अलग भी हैं, लेकिन फाइनली एक सपोर्ट सिस्टम तो हमने बना ही रखा है एक दूसरे के लिए। तो इन सारी चीजों को देखेंगे तो पता तो यही चलेगा कि सही अर्थों में यदि एक व्यक्ति पैदा होता है तो एक व्यक्ति मरता भी है, और मरता है तो लगभग 80 साल के प्लस माइनस में जाएगा। तब तक 3 पीढ़ियां आ गई। अब ये 3 पीढ़ियों में हो सकता है आपका एक ही बच्चा हो या 2 बच्चा हो, तो एक छत भी हो सकती है, 2 छत भी हो सकती है, लेकिन फाइनली सपोर्ट सिस्टम की हमको आवश्यकता तो है। अभी देखो, जिन लोगों की न्यूक्लियर फैमिली है, उन न्यूक्लियर फैमिली में घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके निकलते ही घर अकेला हो जाता है। जॉइंट फैमिली में एक आदमी 2 महीने भी बाहर था तो बाकी लोगों को पता नहीं चल रहा था, है ना। आज यदि हम केवल न्यूक्लियर फैमिली में है तो हमको लगता है पैसा ही हमारे काम आएगा, इंश्योरेंस ही हमारे काम आएगा। यदि हम जॉइंट फैमिली में थे और आपस में अच्छे आचरण के साथ हैं तो हम नहीं भी कल रहते हैं तो भी हमारा परिवार हमारी जॉइंट फैमिली में उतना ही सुरक्षित रहता है जितना हमारे साथ रहता था। तो सही अर्थों में इंश्योरेंस कंपनी केवल फाइनेंशियल इंश्योरेंस की बात करती है, लेकिन भावनात्मक इंश्योरेंस कहाँ से लाएंगे? ये भावनात्मक इंश्योरेंस तो अपनी फैमिली में ही मिलता है। तो अंततः परिवार का हमारा कोई विकल्प नहीं है। हम परिवार में नहीं जी पा रहे हैं, हमारी परिवार में जीने की योग्यता नहीं बन रही है, रोज के क्लेश से तंग आके हम अलग रहने को चूज कर रहे हैं, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फाइनली यदि सब कुछ ठीक चले तो हम परिवार के साथ रहना चाहेंगे, ऐसा। और जिन देशों की हम बात कर रहे हैं वहां भी सब जगह जॉइंट फैमिली ही थी, और भारत भी, कल आप चिंता ना करें, मात्र 30-40 साल की बात और है, यहाँ भी परिवार ढूंढे मुश्किल से मिलेगा। आज नॉर्थ इंडिया में जॉइंट फैमिली नहीं मिल रही। आप गुजरात में भी देख लीजिए, जब 12 साल पहले मैं गुजरात में आना शुरू किया था, है ना, और अभी में थोड़ी सी ध्वनि बदली है। पहले लोग कोई भी बिजनेस में जाते थे, अपनी पूरी कम्युनिटी को उस बिजनेस में ले जाते थे। आज सोचना पड़ रहा है। ये मात्र कितने साल की बात है? मात्र 30-40 साल में। तो 40 साल पहले हम किसी अभाव से निकले थे, उस अभाव को हमने मिल के भोगा था,
उस अभाव से मुक्त हम भी हो जाएं और अपने परिवारों को और समाज को भी कर दें, इसके लिए हमने पूरी ताकत लगाई। उसमें हम सफल भी हुए। लेकिन जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहे हैं, अब मेरे को ही लग रहा है यार मैं किसी को आगे बढ़ाऊंगा, कल वो मेरा कॉम्पिटिटर हो जाएगा। आज ये बात आ रही कि नहीं आ रही? और आप मान के चलिए अगले 40 साल में कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाएगा। ये जर्नी नॉर्थ ने आपसे पहले देख ली है। मुझको नहीं पता, मैं पहले ऐसे सोचता था कि ये हमारे यहाँ ऐसा क्यों। वो बात अलग है, वहाँ युद्ध भी ज्यादा हुए हैं और लगातार 1000 साल से हम युद्ध ही कर रहे हैं। 600-700 साल मुगलों वाला हो गया, 300 साल इनका हो गया, अंग्रेजों वाला हो गया। लेकिन वो बात घूम फिर के वही आएगी। जिस मॉडर्न एजुकेशन को हम जी रहे हैं, पा रहे हैं, जिस तरह की मानसिकता पा रहे हैं, जिस तरह की जीवन शैली पा रहे हैं, इसमें जॉइंट फैमिली अब नहीं बचेगी। यानी कि परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ने पर फिजिकली तो रह सकते हैं, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम, भावनात्मक। आप इतना ही तय कर लीजिए कि भावनात्मक रूप से हम साथ साथ हैं कि नहीं है। और यदि भावनात्मक रूप से हम अपनों के साथ नहीं होते हैं तो अंदर में गैप दिखाई देता है कि नहीं, उसकी पीड़ा दिखाई देती है कि नहीं। जी सर। और ये बात ठीक है कि रोज दुख पाने की बजाय, जैसे पंजाबी कम्युनिटी में है, जैसे शादी होती है किचन अलग कर देते, बाय डिफॉल्ट है। ऐसा नहीं कि झगड़ा करके अलग करते, परंपरा में आ गया। कल झगड़ा होना ही है, उससे अच्छा आज किचन अलग कर दो। और किचन अलग होने से बहुत सारी सेफ्टी आ जाती है, क्योंकि किचन में ही बहुत सारे झगड़े होते हैं। काम को लेके झगड़े होते हैं, यार इसने ये नहीं किया। एक बहू काम, पूरे घर का काम, कोई झगड़ा नहीं। 2 बहू काम आधा, झगड़ा दुगना। 3 बहू काम 1/3, झगड़ा तिगना। क्योंकि हमको साथ जीने नहीं आता। और ऐसा नहीं है, मैं तो अब क्या बताऊं, 20-20 हजार करोड़ की फैमिलीज को देखा जहां 2 ही बहू हैं। और कैसे आर पार होता है, एक बहू जल्दी उठ जाती है, एक बहू देर से उठती है। जो देर से उठती है उसके मन में रहता ही है, जो जल्दी उठती है ना, इसके नंबर ज्यादा बन रहे हैं, इसका सम्मान घर में ज्यादा है। और वो बाय द वे ठीक रिस्पॉन्स नहीं दे पाई तो उसको लगता है अच्छा ये मेरे से बात करना नहीं चाह रही। तो जरा जरा सी बातों पे किस तरह से आर पार होता है, चाहे पति पत्नी संबंध है, चाहे देरानी जेठानी संबंध है, चाहे सास ससुर है, या सबके साथ। क्योंकि हमको संवाद करना नहीं आता है, क्योंकि हमको जीना नहीं आता है, और आर पार होता ही है। आप सारे लोग अपने अपने घरों को देख लीजिए, एक रिश्ता सारे घरों में देख लीजिए, एक रिश्ता ऐसा हो जो ताउम्र गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो। एक रिश्ता ढूंढ लीजिए, उसको पूछने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कोई मेरे आपके घर की समस्या नहीं है। इस प्लेनेट पे मानव अभी इतना ही इवॉल्व हुआ है कि अभी उसको साधन समझ में आया है, पैसे कमाना समझ में आया है, खाना खाना समझ में आया है ना। जीना अभी समझ में आया नहीं है। क्योंकि एक परिवार में ऐसा होता तो मान लेते भाई उस परिवार की गलती है। यदि सभी परिवार ऐसे ही हैं तो एज ए होल अभी हमारी जागृति जिंदा रहने के अर्थ में हुई है, शरीर के अर्थ में हुई है, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के अर्थ में हुई है। जीने के अर्थ में अभी हमारी जागृति नहीं हुई है। चाहे हम चांद तक पहुंच जाएं कि मंगल तक पहुंच जाएं, अपनों के दिलों तक तो नहीं पहुंचे, वहां तो दूरियां हैं। तो अब ये समझ में आया कि इसका रूट क्या है। तो इसका रूट ये समझ में आया कि अभी हमने शरीर को संबंधों का आधार माना है, शरीर के आधार पे संबंध को पहचाना है। ये बात ध्यान में आ गई। तो अभी हमने शरीर के आधार पे संबंध को पहचाना है, और शरीर के आधार पे 2 लोगों की चॉइस एक जैसी हो सकती है क्या? 2 लोगों के सुखी होने का तरीका, 2 लोगों के सम्मानित होने का तरीका कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, ये बदल ही सकता है। इसलिए हमें कभी भी एकरूपता नहीं हो सकती। तो शरीर के आधार पर कोई भी दो लोग जिंदगी भर हमेशा समान विचार के साथ जिएंगे, ये संभव ही नहीं। इसलिए हर घर में, हर रिश्ते में गिला शिकवा शिकायत रहना ही। हम यहां पहुंचे, अब इसको यहीं छोड़ देते हैं। पूरे एग्जिस्टेंस को देखते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके गैलेक्सीज तक आपस में कंप्लीट हार्मनी है, परफेक्ट हार्मनी है, वहां कोई गलती नहीं हो रही है।
तो अस्तित्व में परस्पर संबंध का आधार क्या है? ये रिपीट ही कर रहा हूं, है ना, अलग अलग समय पे बार बार ध्यान दिलाता हूं ताकि वो अपने अंदर स्थिर हो जाए। तो इस पूरे एग्जिस्टेंस में सभी इकाइयों के परस्पर आपस में संबंध को पहचानने का आधार क्या है? क्या आधार है? क्या आधार है? देखा, फिर गोल हो गए। मूल ऊर्जा। मूल ऊर्जा में होने के कारण मूल ऊर्जा स्वयं में पूर्ण है, पूर्णता में ऊर्जित है, गर्वित है, इसलिए सभी इकाइयां उस संपूर्ण व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानती। क्या हो गया? अस्तित्व में सभी इकाइयां, एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके पेड़ पौधे पशु पक्षी, है ना, सब कुछ, ग्रह गोल नक्षत्र, सब कुछ उस बड़ी व्यवस्था, पूरी कायनात अपने आप में एक बड़ी व्यवस्था है, एक संपूर्ण व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अर्थ में हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और व्यवस्था में भागीदार है। तो मानव आपस में संबंध को कैसे पहचाने? मानव को परस्पर संबंध को कैसे पहचानना है? शरीर के आधार पर संबंध को पहचानना है कि संबंध को पहचानने का आधार अलग है? तो मानव भी सृष्टि का पार्ट है, मानव भी सृष्टि का हिस्सा है। जो आधार सृष्टि की सभी इकाइयों के लिए है संबंध को पहचानने का, वही आधार मानव के लिए है संबंध को पहचानने का। क्या आधार होगा? यदि मानव के रूप में देखें तो बड़ी व्यवस्था क्या है? कंप्लीट व्यवस्था क्या है? क्या उसको भारत की व्यवस्था कहेंगे? कि भारत की व्यवस्था तो बाहर से प्रभावित है। इसका मतलब पूरा प्लेनेट अपने आप में एक व्यवस्था है, इसलिए पूरी धरती अपने आप में एक धरती है और इसमें रहने वाली मानव जाति एक मानव जाति। इसको समझेंगे, लेकिन ये समझ में आया इस धरती पे समाज भय से युक्त हो कि भय से मुक्त हो? क्या चाहते हैं? भय से युक्त होगा तो हमारा परिवार भय से युक्त होगा कि भय से मुक्त होगा? हमारे परिवार को भी वो भय आएगा, है ना। जैसे गुजरात में ये अच्छी बात है कि अहमदाबाद में या गुजरात में आप रात बेरात अपनी फैमिली को लेके कहीं भी निकल जाओ, आपको ये खतरा नहीं है कि कोई रात को आपसे बदतमीजी कर देगा, कोई रात को आपको रोक के तंग करेगा, ये खतरा आपको नहीं है। लेकिन नॉर्थ में ऐसी स्थिति अभी नहीं है, या कई राज्यों में कई देशों में ऐसी स्थितियां नहीं है जहां आप सेफ अपनी फैमिली के साथ कहीं भी रात बेरात चले जाओ और आप सेफ फील करो। ऐसी स्थितियां सब जगह नहीं है। इसका मतलब है ऐसी स्थितियों में क्या हम सेफ फील करते हैं एक फैमिली के रूप में? जैसे मैंने कहा कि दिल्ली में ऐसी स्थितियां अभी नहीं है कि एक माँ अपने 3 साल के बच्चे को छोड़कर निश्चिंत होकर अपना घर का काम कर ले और उसका बच्चा बाहर खेल रहा है तो निश्चिंत रहे। तो कब कौन गलती कर देगा ये भरोसा नहीं है। मुझको मुंबई की स्थिति अभी पता नहीं है कैसी। दिल्ली में लोग सेफ फील नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि समाज में भय है कि मेरी बच्ची कहीं बाहर जॉब करने निकली जाएगी, मेरी बच्ची कहीं हॉस्टल में जाके पढ़ेगी, मेरा बेटा कहीं बाहर जाके पढ़ेगा, और यदि बाहर ड्रग्स चलती हैं तो कितनी संभावना है कि मेरा बेटा ड्रग्स में शामिल हो जाएगा? पूरी संभावना। अभी तो अच्छा आपको पता नहीं चलता है आपके बच्चे हॉस्टल में रह के क्या क्या करते हैं, नहीं पता चले वही ठीक है। हाँ? बचा नहीं पाओगे। बच्चा बाहर एक अलग स्वरूप होता है, घर में बच्चे का एक अलग स्वरूप दिखाई देता है। उसको पता है घर में कैसा रहना है, बाहर क्या करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि समाज में भय है तो मेरा परिवार उस भय से मुक्त नहीं है। और यदि प्रकृति में असंतुलन है तो, जैसे अभी किसी ने कहा कि हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है ना, कहीं शहर में पानी की समस्या हो गई है, दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है ना, तो आप कितने भी पैसे वाले हो, सांस तो वही लोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे परिवार के लिए समाज का भय से मुक्त होना और प्रकृति का संतुलित रहना मेरे परिवार के खुश रहने के लिए मेरी आवश्यकता है कि नहीं है? ये मेरी आवश्यकता है, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसके में मैं कुछ पैसे से नहीं कर सकता हूं, पैसा इसमें कोई काम नहीं आता है।
तो यहाँ ये समझ में आया कि इसका मतलब ये हुआ कि भयमुक्त समाज और संतुलित प्रकृति के अर्थ में हमको आपस में संबंध को पहचानना है। तो एक फिर घूम फिर के कहां पहुंच गए? घूम फिर के कहां पहुंचे? मानव लक्ष्य। मानव लक्ष्य का मतलब है सभी मानव समझदार हों। सभी मानव समझदार होंगे तो इन समझदार मानव में से ही कल एक बेटी मेरी बहू बन के आएगी। सभी मानव समझदार होंगे, है ना, तो मेरा बेटा किसी ऑफिस में काम करेगा, मैं भी कहीं समाज में ही रहने वाला हूँ, समाज में ही हमारा उठना बैठना होगा। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि सभी मानव समझदार हों, ये मेरे परिवार की सुख शांति के लिए मेरी आवश्यकता है। सभी परिवार समृद्ध हों, अभाव की मानसिकता से मुक्त हों, तो मेरे परिवार की सुख शांति के लिए मेरी आवश्यकता है। समाज का भय से मुक्त होना मेरे परिवार की सुख शांति के लिए मेरी आवश्यकता है। और फाइनली प्रकृति का संतुलित रहना मेरे परिवार के लिए मेरी आवश्यकता। तो घूम फिर के एक ही बात बार बार आती है ना। और वो बात ऐसा नहीं कि मेरे को करना कोई, ये तो कहने का एक तरीका है। दूसरा कहने का तरीका ये भी है कि हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। तो एक मानव का महत्व उसके परिवार में कैसा है, एक परिवार का महत्व समाज में कैसा है, एक परिवार का महत्व पूरी प्रकृति के साथ कैसा है, ये परिवार का सम्मान है ना। बच्चे के लिए बोलते हैं ना, बच्चा परिवार का नाम रोशन करेगा, और कोई परिवार अपने समाज का नाम रोशन करता है। तो सारा खेल इस बात का है, नाम रोशन करने का इतना ही मतलब है कि आपकी उपयोगिता क्या है, आपका योगदान क्या है, समाज में आपका योगदान क्या है, प्रकृति के अर्थ में ये आपका योगदान क्या है, व्यक्ति के रूप में मेरे खुद के परिवार में मेरा योगदान क्या है। अभी हमारा योगदान अपने परिवार में क्या है? जिंदा रहने के अर्थ में है कि जीने के अर्थ में है? अभी हमारा योगदान अपने परिवार में, अपने परिवार के लोगों के लिए जिंदा रहने के अर्थ में है। इसलिए जब तक बच्चा जिंदा रहने के लिए सेल्फ रिलायंट नहीं होता है, तब तक आपका प्यार सम्मान बना रहता है। जिस दिन बच्चा जिंदा रहने के लिए योग्य हो जाता है, उस दिन आपके हमारे बीच में आदान प्रदान क्या होगा? देखो, सम्मान क्या चीज है? सम्मान क्या चीज है? सम्मान वो चीज है कि मेरी कोई जरूरत है, आप पूरा कर सकते हो, आप पूरा करना चाहते हो, मैं उस सहयोग को लेना चाहता हूं, हम दोनों के बीच में एक सार्थक आदान प्रदान है, इसका नाम सम्मान है। मेरी कोई जरूरत है, आप पूरा नहीं कर सकते, तो क्या होगा? कोई कम्युनिकेशन नहीं। मेरी कोई जरूरत है, आप पूरा कर सकते हो, पर मैं आपका सहयोग लेना नहीं चाहता, तब भी कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि मेरी कोई जरूरत है, आप पूरा करना चाहते हो, आप पूरा कर सकते हो, मैं आपका सहयोग लेना चाहता हूं, ये हमारे बीच में सम्मान है। एक छोटा बच्चा कैसा रहता है? छोटा बच्चा चलना चाहता है, हम उसको चलने में सहयोग दे सकते हैं, वो सहयोग लेना चाहता है, हम देना चाहते हैं, हम दे के खुश होते हैं, वो लेके खुश होते हैं। एक छोटा बच्चा बोलना चाहता है, हम उसको बोलना सिखा सकते हैं, हम सिखा के खुश होते हैं, वो सीख के खुश होता है। एक छोटा बच्चा लिखना पढ़ना चाहता है, हम लिखा पढ़ा सकते हैं, वो हम लिखा पढ़ा के खुश होते हैं, वो सीख के खुश होता है, हम सिखा के खुश होते हैं। एक दिन उसकी शादी हो गई है, वो भी कमाने लगा है, अब हमारे बीच में आदान प्रदान क्या होगा? अब क्या चीज है जो आपके बच्चे को आपसे जरूरत है और आप दे सकते हो? पैसा दोगे? नहीं, उसको जरूरत ही नहीं। और क्या दोगे? है? भाव है ही नहीं। भाव का ही तो अकाल है। सर पे हाथ फेर देने का नाम भाव नहीं, जिंदगी को दिशा देने का नाम भाव है। वो दिशा हमारे पास भी नहीं है, क्यों जीना है, कैसे जीना है, वो क्लैरिटी हमारे पास भी नहीं है। बच्चे बड़ों के पैर छूते हैं, बड़े आशीर्वाद देते हैं, सदा सुखी रहो। कोई दिन बच्चा लौट के पूछ दिया तुम सुखी हो क्या? इसलिए हमारे पास भाव नहीं है। भाव नहीं है तो दे नहीं सकते। इसलिए आप पाएंगे कि जवान जैसे बच्चे की उम्र बढ़ते जाती है, संवाद बढ़ते जाता है कि घटते जाता है? जब बच्चे को भाषा नहीं आती थी तो संवाद ज्यादा था। आज जब बच्चे को 3 भाषा आती है तो संवाद नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि आदान प्रदान करने का मटेरियल खत्म हो गया। आपको जितना आता था वो खत्म हो गया है। आपको चलना बोलना उठना बैठना खाना पीना कमाना आता था, उतना उसको भी आता है। आज मोबाइल हमको ज्यादा अच्छा आता है कि हमारे बच्चों को ज्यादा अच्छा आता है। और कई जगह तो ऐसी है कि जितने माँ बाप की सैलरी अभी है उतना बच्चा स्टार्टिंग से शुरू कर रहा है। ये भी बहुत सामान्य घटना होने लगी। तो यहाँ वो दिखाई देता है कि बेसिकली दो लोगों के बीच में आदान प्रदान कब है, सम्मान कब है, जब दोनों मिलके किसी तीसरे के लिए सहयोगी होना चाहते हैं। भाई जितना मेरे पास है उतना आपके पास भी है, लेकिन हम दोनों मिलके किसी तीसरे के लिए सहयोगी हो सकते हैं, इसलिए हम आपस में बात कर सकते हैं। कोई दो लोग बात क्यों करेंगे? कहते हैं ना कि वो रिश्ते मतलब के होते हैं। गलत नहीं है, कोई भी रिश्ता मतलब से ही होता है। अस्तित्व में भी कोई मतलब उसका मीनिंग होता है। अभी हमारा मतलब ही अधूरा है, मतलब ही जिंदा रहने के अर्थ में है, एक दिन मतलब खत्म हो जाता है। यदि मतलब जीने क्या हो जाएगा तो उन तमाम महापुरुषों को जिनसे डायरेक्टली हमको कोई मदद मिली है कि नहीं मिली है, लेकिन उनका हम सम्मान करते हैं। इसका मतलब है हमारे बीच में जो मतलब है, यदि वो क्षणिक है, सामयिक है, तो हमारे बीच में संबंध भी सामयिक है, कुछ समय के लिए। यदि हमारे बीच में जो मतलब है, जो अर्थ है, वो जीने का हो गया, जीने का तो शरीर नहीं रहेगा तो भी जीना होता है। भाव विचार के रूप में तो जीवन में जीना बना ही रहता है। तो संबंध शाश्वत हैं। संबंध बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मेल होता है कि फीमेल होता है? मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, जिसकी योग्यता है वो हो सकता है। और कल वो प्रिंसिपल नहीं रहता है, लेकिन हमेशा प्रिंसिपल रहता है कि नहीं? तो हमेशा प्रिंसिपल रहता है, हमेशा टीचर रहता है, हमेशा बच्चा रहता है। वही टीचर जो 50 साल पहले था वो आज नहीं है, वो बच्चा भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट्स कल भी थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। इसका मतलब प्रिंसिपल और टीचर का रिलेशन शाश्वत है, टीचर और बच्चे का रिलेशन शाश्वत है। इसका मतलब सास और बहू का रिलेशन शाश्वत है, पति और पत्नी का रिलेशन शाश्वत है। लोग बदलते रहते हैं, रिश्ता बना रहता है। लोग बदलते रहते हैं, रिश्ता बना रहता है। इसका मतलब क्या है? एक पति को पत्नी से क्या अपेक्षाएं हैं वो निश्चित है। एक पति को पत्नी से क्या अपेक्षाएं हैं, माँ बाप को बच्चों से क्या अपेक्षाएं हैं, बच्चों को माँ बाप से क्या अपेक्षाएं हैं, सास को बहू से क्या अपेक्षाएं हैं, कुल मिला के माँ को बेटी से क्या अपेक्षाएं हैं। ये अपेक्षाएं निश्चित हैं। कब? जिंदा रहने के धरातल पे कि जीने के धरातल पे? जब जीने की बात करेंगे तो मानव लक्ष्य के अर्थ में अपेक्षाएं निश्चित होती हैं। तो सबका लक्ष्य क्या? मानव लक्ष्य। तो मेरी मम्मी का लक्ष्य क्या? मानव लक्ष्य। मेरी वाइफ का लक्ष्य क्या? मानव लक्ष्य। मेरे पिताजी का लक्ष्य क्या? मानव लक्ष्य। पड़ोसी का लक्ष्य क्या? मानव लक्ष्य। हम अमेरिका वाले का मानव लक्ष्य, कनाडा वाले का मानव लक्ष्य। सबका लक्ष्य एक है, क्योंकि सबकी तलाश एक है कि वो हमेशा खुश रहना चाहते। ये जो जर्नी है, ये क्लैरिटी आने के बाद अब यदि लक्ष्य एक है, मेरी पत्नी का भी लक्ष्य वही है, मेरा भी लक्ष्य वही है, लेकिन भूमिकाएं, लक्ष्य एक है, भूमिकाएं अलग अलग हैं। मेरी पत्नी अलग भूमिका निभा रही है, मैं अलग भूमिका निभा रहा हूँ, मेरे पिताजी अलग भूमिका निभा रहे हैं, मेरे चाचा अलग भूमिका निभा रहे हैं, मेरे पड़ोसी अलग भूमिका निभा रहे हैं। क्या क्या भूमिका हो सकती हैं? शिक्षा के अर्थ में भूमिका हो सकती है, स्वास्थ्य के अर्थ में भूमिका हो सकती है, उत्पादन के अर्थ में भूमिका हो सकती है, विनिमय के अर्थ में भूमिका हो सकती है। अनेक भूमिका, और इन तमाम भूमिकाओं में अनेक प्रकार की भूमिकाएं हो सकती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि लक्ष्य एक है, भूमिकाएं अनेक हैं। अनेक भूमिकाओं के साथ हम परस्पर उपयोगिता पूरकता को पहचान लेंगे और संबंध चल जाएगा। और ये संबंध हमेशा बना रहेगा, क्योंकि सभी मानव समझदारी से जी सकें, सभी परिवार समाधान और समृद्धि से जी सकें, समाज भय से मुक्त हो सके, प्रकृति में संतुलन बना रहे, इसकी आवश्यकता हमेशा बने ही रहेगी। इसके लिए हम सारी जिंदगी कोई भूमिका लगाते ही रहेंगे, ऐसी भूमिका लगाते रहेंगे
तो हमारे परिवार में भी सूत्र क्या है? हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदार है। ये बात ध्यान में आई थी? हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदार है। परिवार अपने आप में व्यवस्था है कि नहीं है? है। तो परिवार की भागीदारी क्या है? परिवार की भागीदारी क्या है? तो परिवार की भागीदारी है, देखो इसको ऐसा समझ सकते हैं, जैसे ये किडनी है और किडनी की शरीर में भूमिका है। और किडनी क्या चीज है? बहुत सारे सेल से मिलके बनी है। कितने सेल होंगे किडनी में? अनंत या करोड़ों सेल होंगे। तो एक किडनी, तो हर सेल को क्या पता है? ये सेल है, ये किडनी है, ये शरीर है। तो हर सेल को क्या पता है? हर सेल को ये पता है कि किडनी की शरीर के साथ क्या भूमिका है, तब ये सेल मिलके किडनी के रूप में काम करते हैं। बात पहुंची? बात पहुंची? हर सेल को ये पता है कि किडनी की शरीर के साथ क्या भूमिका है, तो ये सेल मिलके आपस में काम करते हैं। अब सेल की जगह मानव रख दो, किडनी की जगह क्या आएगा? किडनी की जगह क्या आएगा? परिवार आएगा, फैमिली आएगा। और शरीर की जगह क्या आएगा? अखंड समाज, ये पूरा प्लेनेट, अखंड समाज। अभी जिसको हम मारवाड़ी समाज बोलते हैं, पटेल समाज बोलते हैं, वो समाज है कि समुदाय है? उसको समुदाय कहना होगा। जब हम समाज कहते हैं तो सम आज, पूरी 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 की पूरी मानव जाति में हम मानव को समानता से पहचानते हैं। इसका अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था, प्रकृति में संतुलन। बेसिकली जब अखंड समाज बोल रहे हैं तो ये जीवन की आवश्यकता के ढंग से ज्यादा है, और जब सार्वभौम व्यवस्था बोल रहे हैं तो ये शरीर की व्यवस्था के अर्थ में। तो सारी धरती के सारे जीवन अखंड समाज के अर्थ में, और सारी धरती के शरीर बने रहें, इसके लिए व्यवस्था। तो अब मानव को क्या पता होगा? अब मानव को क्या पता होगा कि ये पूरी चेन चल जाए? है मानव लक्ष्य। तो बेसिकली एक मानव को पता है कि ये अखंडता सार्वभौमता कैसे बना रहेगा। तो अखंडता सार्वभौमता के लिए मेरे परिवार की भूमिका क्या होगी, इसके लिए सारे लोग मिलके परिवार में अपनी भूमिका करते हैं। देखो ये बहुत मार्मिक बात है, बहुत समझने के लायक बात है। केवल पैसे कमाने से हमारा परिवार सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि पैसे कमाने का इतना ही मतलब हुआ कि शरीर के जिंदा रहने का काम हो गया। मेरा क्या होगा? मैं जो भावपूर्वक जीना चाहता था उसका क्या होगा? तो इसका मतलब है उसकी व्यवस्था हमने की ही नहीं है। हमने तनख्वाह का सोचा है, मन ख्वाह का नहीं सोचा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक परिवार हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, बड़ी व्यवस्था में भागीदार है, तो धरती के सारे परिवार, कुल मिला के सारे परिवार मिलके बड़ी व्यवस्था में भागीदार हैं। अभी हम छोटे छोटे समुदायों की बात करेंगे तो उसकी भी बात कर सकते हैं। इसके बीच में अपना समुदाय रख सकते हैं। इसके बीच में हम पटेल समाज है, तो पटेल समाज के सारे परिवार क्या करेंगे, है ना? अपने समाज में शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा, सारे परिवारों में सुख शांति कैसे रहेगी, सारे परिवार, है ना, सभी कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके लिए हमको सोचेंगे। फिर फाइनली ये पटेल समाज बड़ा अपने आप में क्या सोचेगा? ये बाकी समाजों के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। किसी समाज का बड़प्पन क्या है? किसी समाज का बड़प्पन है कि उसके आगे की सोचेगा। इसका मतलब क्या निकला? आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। दिल्ली में एक फैमिली है, बिजनेस फैमिली है, और वो अभी रिसेंटली जुड़े हैं 2-1 साल पहले। तो एक दिन मैं उनके घर में बैठा था, उनका भी एक बिजनेस है। तो बोले भैया पहले की तुलना में तो आपस में रिश्तों में काफी अच्छी स्थिति है, पर अभी भी कहीं ना कहीं कुछ हो ही जाता है।
तो मैंने कहा देखो ज्यादा दिन ये स्थिति ऐसी नहीं रहेगी, ये कुछ दिन ठीक हुई, अब ये रिवर्स मारना शुरू करेगी, क्योंकि जितना आपको मटेरियल मिला था उतना आपने यूज कर लिया, अब आगे का मटेरियल आपके पास नहीं है, तो ये रिवर्स मारना शुरू करेगा। वो उम्मीद कर रहे थे कि मैं कुछ अच्छी बात बोलूंगा। मैंने कहा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। क्यों? तो इसका मतलब ये निकला कि हर मानव के पास सोचने समझने की असीम क्षमता है। वो मेरे पास भी है, मेरी पत्नी के पास भी है, मेरी माँ के पास भी है, मेरी बहन के पास भी है, सबके पास है। जब तक हर मानव के पास में उसकी सोचने समझने की क्षमता और उसकी शरीर की क्षमता का सही नियोजन नहीं होगा, सही इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और जिससे कि वो खुश रहेगा, तब तक वो खुश नहीं रहेगा तो बाकी को खुश नहीं रहने देगा। इसलिए सूत्र के रूप में पहले से कहा कि हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। तो एक मानव का महत्व उसके परिवार के ढंग से दिखाई देता है और परिवार का महत्व उससे बड़ी इकाई में दिखाई देता है। जैसे मान लो दशरथ भाई परिवार का एक यूनिट है, और उससे बड़ी यूनिट इनके लिए कंपनी है। कंपनी एज ए होल क्या करेगी? उससे बड़ी यूनिट समाज है। तो जब तक हर यूनिट अपनी अगली यूनिट से कनेक्ट नहीं होगी, जहां डिस्कनेक्ट हुआ वहां से रिवर्स मारना शुरू करेगा। तो एक ऊर्जा तो अनवरत है, ऊर्जा तो रुकती नहीं है, सोचने विचारने की क्षमता अक्षय है। तो यदि मेरी अभी क्या है, मेरे करियर के नाम पे मैं अकेले अपनी पहचान के लिए दौड़ता हूं, परिवार का नाम रोशन करेगा वो गोल ही हो गया, मैं अपना नाम रोशन करूंगा। तो ये करियर के नाम पे गाड़ी एक तरफा होके निकल गई। अभी यदि हम टोटलिटी में सोचेंगे, संपूर्णता में सोचेंगे, तो ये समझ में आया कि व्यक्ति का आइडेंटिटी परिवार में विलय होता है, वो परिवार के स्वरूप में हो जाता है। यदि हम एक इंडस्ट्री चला रहे हैं तो ये केवल परिवार के कुछ लोग चला रहे हैं कि परिवार की महिलाओं सहित पूरे परिवार की भागीदारी इसमें है, बल्कि कुछ मित्रों के साथ भी इसमें भागीदारी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि कंपनी है तो कंपनी उससे आगे नहीं सोचेगी। यदि कंपनी केवल प्रॉफिट्स का सोचेगी तो कंपनी यहां से रिवर्स मारना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब है व्यक्ति एक छोटी यूनिट है, परिवार उससे बड़ी है। तो व्यक्ति का पुरुषार्थ परिवार में विलय हो गया, परिवार का पुरुषार्थ कंपनी के रूप में विलय हो गया, कंपनी का पुरुषार्थ समाज के रूप में विलय हो गया। मान लो पटेल समाज में चला गया, वो पुरुषार्थ अपने शहर में विलय हो गया, शहर का पुरुषार्थ किसी और आगे जाएगा, और फाइनली ये विश्व तक। तब तक ये आखिरी कनेक्शन नहीं देखेंगे, तब तक ये रिवर्स मार देगा। तो अभी हम केवल इतना ही सोच रहे हैं कि हमारे परिवार के लिए कुछ खाने पीने का सामान हो जाए, कुछ गाड़ी घोड़ा बढ़ जाए, मकान का साइज बढ़ जाए। किसी पॉइंट पे जाके रिवर्स मार देता है। किसी एक समय तक पैसा बढ़ने से खुशी आती है, एक समय तक मकान बढ़ने से खुशी आती है, एक समय के बाद वो आपस में उससे खुशी मिलना बंद हो जाती है और आपस में गिला शिकवा शिकायत शुरू हो जाता है, और पार्टनर्स में बंटवारा और फैमिली में बंटवारा आना शुरू हो जाता है। तो जब तक ये ऊर्जा लगातार आगे नहीं जाएगी, तब तक ये जिंदगी में ना, वो जिंदगी की रोड ऐसी है, उस पे मोबिल ऑयल डला हुआ है, फिसलन भरी है वो, या तो ये आगे जाएगा या ये पीछे जाएगा, रुका हुआ नहीं रहेगा। तो या तो मानव में उन्नत अवकाश होगा, या तो मानव ऊपर उठेगा या मानव नीचे जाएगा, या परिवार ऊपर उठेगा या परिवार नीचे जाएगा, या कंपनी ऊपर उठेगी या कंपनी नीचे जाएगी, और हमेशा भौतिक टर्म्स में आगे जाएगी। ये कहना बहुत आसान नहीं, लेकिन यदि संपूर्णता के साथ जिएगी, सही अर्थों में, बार बार एक ही बात को कह रहा हूं, तो यदि सही अर्थों में व्यक्ति का लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य। परिवार का लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य। कंपनी का लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य। देश का क्या है? मानव लक्ष्य। सभी के लिए एक ही है। यदि सबका लक्ष्य एक है तो सबकी भूमिकाएं उसमें लगातार लगी रहेंगी, वो और बेहतर, और क्वालिटी वाला, उस क्वालिटी से, अपने घर की भावनात्मक क्वालिटी से, अपने घर की, ना घर में भौतिक आवश्यकताओं की कमी है, ना भावनात्मक रिश्तों की कमी है, ऐसा परिवार दूसरे परिवारों के लिए पोषण होगा। एक परिवार का टर्नओवर है कि इस साल में कितने परिवार आपके परिवार के माध्यम से शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो गए। एक कंपनी का टर्नओवर है कि आपकी कंपनी के माध्यम से कितनी कंपनियां उस रास्ते पे चली गई जहां उनकी जिंदगी में भी बाहर आ जाए, जहां उनकी कंपनी में भी बाहर आ जाए।
तो कल जो हमने बात करी थी कि नंबर 1 बनना इंपॉर्टेंट है कि प्रेरणादायी बनना इंपॉर्टेंट है। हम प्रेरणादायी, मेरी कंपनी आपके लिए प्रेरणादायी हो सकती है, आपकी कंपनी मेरे लिए प्रेरणादायी हो सकती है। नंबर 1 तो एक ही हो सकती है। नंबर 1 मेरे को होना है तो मेरे को आपकी कंपनी को निपटाना पड़ेगा, आपको मेरी कंपनी को निपटाना पड़ेगा। लेकिन जब हम प्रेरणादायी होते हैं तो हम सभी एक दूसरे के लिए प्रेरणादायी हो सकते हैं। यहाँ आके हमारी ऊर्जा का नियोजन हमेशा उस चैनल में हुआ जिसमें कभी रिवर्स नहीं मारेगा, व्यवस्था ही वैसी हो। बोलो कलेक्टर साहब, कैसा लग रहा है? देखो, बिजनेस, ब्यूरोक्रेसी और नेता, इन 3 को समझ में आ जाए तो समाज में कल्याण हो जाए। बताइए, मैंने जो कहने की कोशिश की आप तक पहुंचा? कोई बोल के बताओ। मैंने जो कहने की कोशिश की वो आप तक पहुंचा? हाँ जी, माइक लीजिए। अब तक की चर्चा से हमने जाना कि हम तो जिंदा रहने के लिए अपना इंश्योरेंस तो करा लेते हैं जिसमें हम निर्भर रहते हैं, लेकिन भावनात्मक इंश्योरेंस भी जरूरी है। और सभी परिवार समृद्ध हो, ये भी लक्ष्य का एक हिस्सा है। हर मानव अपने महत्व को जानकर ही तृप्त होता है। जिंदगी को दिशा देने का नाम ही भाव है। हर इकाई अपने आप में एक व्यवस्था है, इसलिए जहां हम स्वयं व्यवस्थित होके किसी दूसरे से नहीं कनेक्ट होंगे, वहां से हम रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। और सबका लक्ष्य मानव लक्ष्य है, और नंबर 1 बनने से काम नहीं चलेगा, प्रेरणादायी बनने से काम चलेगा। धन्यवाद। हेलो सर। ये जो सेल, किडनी और शरीर, इस एग्जाम्पल से एकदम मानव परिवार और जो अखंड समाज की है, इसकी समझ बड़ी गहराई तक पहुंचती है। जिससे आदमी कनेक्ट हो जाता है कि सेल की जो भूमिका है वो शरीर के तक पहुंचती है, तो परिवार, मानव की भूमिका भी अखंड समाज तक पहुंचेगी, तभी उसकी उपयोगिता साबित होगी। धन्यवाद जी। जी, माइक हाँ। भैया जी, समझ में काफी कुछ आया। मानव मूल्य ही मानव लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के साथ ही निरंतर प्रगति है। कहीं भी कुछ अगर रुक गया, ब्रेक आ गया, तो वहां से वापसी हो सकती है। जी। आपने जब बताया सर मानव लक्ष्य और प्रेरणादायक लक्ष्य, समाज में अभी वो जो चल रहा है, एक आदमी ने एक अपना ये सेमिनार में एक सवाल खड़ा किया था। हम जब बोल रहे थे तो अब भाई अभी जो आश्रम, वृद्धाश्रम है गांव में, बाजू में, वो खत्म कब होगा? मैंने एक ही बात बोली थी, जब अपना घर पे जो अपने बच्चे की शादी करके जो सोन अपने घर पे आती है, वो जब अपने ससुर और सासू को जब अपने माँ बाप मानने लग जाएंगी, तब ये आश्रम खत्म हो जाएगा। तब तक ये इम्पॉसिबल है। आखिर में सब आप जो चल रहा है, अभी घर में एक लड़का एक लड़की है, दोनों की शादी हो जाती है। अभी क्या है, हमारे बॉम्बे का जो जीवन है, थोड़ा माइक नीचे कर दीजिए। बॉम्बे में जो जीवन है वो ट्रेन पे सफर करना पड़ता है, आना जाना करना पड़ता है। इसलिए हर स्त्री जो ग्रामीण भाग से आती है, वो अपने साड़ी पहन के जो सलवार लगा के कंफर्टेबल नहीं रहती। वो इस भाग का जैसे कि वो बूट पहनेंगी, वो शर्ट पहनेंगी, पैंट पहनेंगी। समझ लो
जब मैं गांव में गया था, मेरी बहन थी और मेरे भाऊजी थे, वो दोनों डॉक्टर थे। एक डॉक्टर था एमडी और एक बहन थी प्राध्यापक थी। उसके घर में झगड़े होने लग गए। मैं अचानक दिवाली के मुंह में भाऊजी चलो बहन के मिल के आता है। जब वो घर में चल रहा था, वो बोल रही थी अभी मेरी सुन का बर्थडे है, मैं उसको कपड़े लेके जा रहा हूँ। मैं उसमें आपस में जाके बोला तू कपड़ा कौन सा लाएगी, साड़ी लाएगी, बनारसी लाएगी, 5,000 की लाएगी? वो कुछ काम की नहीं है। जिसको जो मांगता है, जिसको जिसपे कपड़ा लगता है वो लाएगी तो वो काम में आएगी। समझ लो, अपनी लड़की अपने दामाद के साथ ड्रेस पहन के, टी शर्ट पहन के गाड़ के घूम रही है, वो अच्छा लगता है। और अपने घर पे आने वाली सुन, वो कभी ड्रेस घालेंगी और पैंट पहनेंगी, वो अच्छे क्यों नहीं लगता है? मुझे घर में बंटवारा होने का एकमेव कारण है, वो मेरा है, वो किसी का है। जब आप आपस में सब कुछ मेरा है, जब तक नहीं मानेंगे तब तक ये रुकने वाला नहीं है। और मैं कहता हूँ कि ये भी लंबा चलने वाला नहीं है। जब हम कह रहे हैं कि बेटी उस अपने सास ससुर को माँ बाप माने या माँ बाप उसको बेटी माने, झगड़ा तो माँ बाप और बेटी में भी हो रहा है, उसका क्या करोगे? हो तो रहा है। इसका मतलब है ये मानने से काम चलने वाला नहीं है। ये सब पुराने फॉर्मूले आउटडेटेड बोलते बोलते हम बुढ़ा गए और घर हमारे बिखर गए। और एक बात सर, अभी तुमने बनाया अपना जो मानव का जो मूलभूत गर्जा है, हो समझ, अन्न वस्त्र निवारा, ये मानव का मूलभूत गर्जा नहीं है। मगर ये मुझे समझ में आया, अभी मैंने जो स्कूल में पढ़ा वही भी मुझे टीचर ने वही सिखाया, मानव की गर्जा अन्न वस्त्र निवारा है। और अभी मैं बच्चे को भी जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ा रहा हूँ कि मानव की मुख्य गर्जा अन्न वस्त्र निवारा है, पर ये नहीं है। अभी मैं पढ़ाऊंगा तो मैं शासन की जो जिसकी मैं नौकरी करता हूँ, वो शासन का कोई नियम रहता है, उसके विरुद्ध में जाके मुझे कोई कारण नहीं होगी सर। मैं अभी मैं बोला कि मानव की गर्जा नहीं है, कैसे सिद्ध करूंगा? मैं कैसे सिद्ध करूंगा? अभ्यास क्रम और सिलेबस में वही लिखा है। अभी मैं सिलेबस के विरुद्ध जाऊंगा तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? वो सिलेबस है उसको चेंज करना पड़ेगा, वो अपने जो कमेटी में। तब तक कुछ गोष्ठी समझ में आता है, पर लेकिन आप विरुद्ध की दिशा में नहीं जा सकते ना। जब हो गया भैया, प्रकृति की सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ संबंध में हैं और उस संबंध को बखूबी पहचानती हैं। उसी प्रकार से मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंग है, वो हिस्सा है, और उसका समाज से क्या संबंध है, इस संबंध को सही प्रकार से पहचानना होगा। और फिर उस समाज का, इस अखंड समाज, मतलब मानव का परिवार से संबंध, परिवार का समाज से संबंध। सिंपल बात इतनी कह रहे हैं कि समाज मेरे घर का आंगन है। आंगन है, बिल्कुल। आंगन गंदा रहेगा तो गंदगी घर में आएगी। तो आंगन साफ रखना मेरे घर की साफ सफाई के लिए मेरी जरूरत है। तो इसका मतलब है कि केवल इतना सोचने से कि मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, इतना सोचने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चे अलग से नहीं है। हम समाज का इंटीग्रल पार्ट हैं, हम सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट हैं। इसका मतलब है कि जैसे इन्होंने कह दिया कि शिक्षा ठीक नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे? टीचर को समझ में आ गया तो टीचर ये बता ही सकता है, देखो बुक में ये लिखा है, सच्चाई ये है, एग्जाम में इतना लिख के आ जाना, बाकी इतना समझ के जी लेना। इसमें क्या दिक्कत है? नौकरी करने के सिवा कुछ किए नहीं है लगता है। सोचने का काम नहीं कर। मानव सारे सिस्टम से बड़ा है, क्योंकि सारे सिस्टम मानव से निकले हैं। इसका मतलब है कि जब भी मानव के पास सॉल्यूशन आएगा वो सिस्टम के साथ अपनी जगह बना लेगा। इतिहास गवाह है, ये सिस्टम लगातार बदलते आए हैं, और जब तक ये मानव की पूर्णता को नहीं व्यक्त करते तब तक ये बदलते ही रहेंगे। तो संविधान मानव के लिए है कि मानव संविधान के लिए है ना? संविधान मानव के लिए है। यदि मानव के अनुकूल नहीं होगा तो बदला जाएगा, बदलता ही रहा है आज तक, बदल रहे। इतने अनुच्छेद अभी संविधान में बदले ही हैं। तो इसका मतलब है कि शिक्षा मानवता के लिए है, व्यवस्था मानवता के लिए है, व्यापार मानवता के लिए है, सब कुछ मानवता के लिए है। जब तक ये मानवता के लिए कंप्लीटली नहीं हो जाता तब तक ये ट्रांसफॉर्म होता ही रहेगा।
हो ही रहा है। बढ़िया, तो सार बात क्या निकल के आई? हाँ जी डॉक्टर साहब बोले। ऊर्जा का नियोजन व्यवस्था के स्वरूप में ही होना चाहिए, उससे कम में वो प्रकृति विधि है, वो बाय नेचर ऐसा है। मैं कुछ भी मेरी तरफ से तय कर लूंगा तो ऐसा नहीं है। तो हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। तो एक मानव के रूप में मैं यदि समग्र को नहीं पहचानता हूं तो मेरी ऊर्जा के नियोजन की जगह नहीं है, इन्वेस्टमेंट की जगह नहीं है। और सूत्र यह है, सद्व्यय ही कमाई है, अपव्यय ही गंवाई। तो सद्व्यय करने की यदि मेरी समझ नहीं है तो मेरा दुखी होना निश्चित है। तो मैं अक्षय बल शक्ति संपन्न हूं, मेरे पास सोचने विचारने की असीम क्षमता है। ये असीम क्षमता खाकरा फाफरा में जाके तृप्त होने वाली नहीं है। असीम क्षमता केवल शरीर में जाके तृप्त हो जाएगी ऐसा नहीं है, असीम असीम के साथ मिलके ही तृप्त होगी। और असीम का मतलब है कि मैं पूरे ब्रह्मांड को समझता हूं। इसका मतलब है फील यूनिवर्सल, थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। ये मानव की हैसियत है। मानव पूरे यूनिवर्स को फील कर सकता है, समझ सकता है पूरे यूनिवर्स को, है ना, और सोच सकता है, योजना बना सकता है एक प्लेनेट की, और कार्यक्रम के रूप में, योजना के रूप में लोकली एक्ट कर सकता है। तो एक्शन हमेशा लोकल होगा, थिंकिंग ग्लोबल होगा, फीलिंग यूनिवर्सल होगा। इसी का नाम न्याय धर्म सत्य है। इसी को न्याय धर्म सत्य बोल रहे हैं। तो फील यूनिवर्सल इसका नाम सत्य है, थिंक ग्लोबल इसका नाम धर्म है। धर्म की चर्चा करेंगे अभी, और न्याय की। चलिए तो न्याय को समराइज करें। हाँ, आपने जो बताया कि पैसे की सप्लाई ज्यादा है, सब लोग पैसे कमा रहे हैं, थोड़ा माइक, ये भी बात सही है, मगर उतना नहीं है जिस लेवल से भी पॉपुलेशन बढ़ा है, एजुकेशन भी बढ़ा है। शुरू में जब हम पढ़ रहे थे तब उतना खर्चा नहीं था। अभी जो इतना खर्चा हो रहा है, अभी फिलहाल अभी हमने एक कहानी सुनी कि जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लाखों रुपए लग रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तब भी पढ़ाई करने के बाद भी, जॉब लगने के बाद भी उनको पैसा देना पड़ रहा है। पहले भी देते थे, बाद में भी दे रहे हैं, और मतलब उसको 17,000 रुपए में मिल रहा है, 40,000 लड़की को बॉम्बे में। ऐसा तो ये जो सिस्टम है, और दूसरी बात ऐसी थी, खाली एजुकेशन और नेचर के बारे में नहीं, हर सेक्टर में बदलाव की जरूरत है। क्योंकि जितना वेस्टेज जा रहा है देश में, जितना कुछ, एक साइड में ज्यादा बहुत है, एक साइड में बहुत कम है, ये पूरा इक्वल करने की जरूरत है। तो उसके बारे में हर सेक्टर में वो काम होना बाकी है। बहुत बड़ा, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ये एक नया एंगल इन्होंने जोड़ा है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि पहले माँ बाप बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च किया करते थे, अब 4-5 साल जॉब में भी सब्सिडाइज करना पड़ता है। क्योंकि हमारे रायपुर में एक मित्र हैं, उनकी मुंबई बेटी है, अहमदाबाद से ही, वो डिजाइन इंस्टीट्यूट है ना, हाँ NID से की, उसके बाद वो मुंबई में जॉब कर रही है। तो मुंबई में जॉब कर रही है तो उसको 30,000 रुपये शायद मिलता है अभी, और खर्चा मुंबई में रहने का 60-70 हज़ार रुपये। तो फैमिली पर मंथ 30-40 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा अभी और सब्सिडाइज करती है, और ये जब तक उसकी सैलरी अटपार नहीं आ जाएगी तब तक सब्सिडाइज करना होगा। तो धीरे से ये समझ में आ रहा है कि लाइफस्टाइल महंगा होने की वजह से, शिक्षा महंगा होने की वजह से माँ बाप के ऊपर जो दबाव है, कुछ माँ बाप उसके लिए सक्षम है, कुछ माँ बाप उसके लिए सक्षम नहीं है, लेकिन दबाव तो है। तो ये सारे दबाव भी हमको इनसिक्योरिटी में ले जाते हैं। तो कैसे सारी बात, धीरे, मानसिकता की बात। चलिए, तो कहाँ पहुंच गए? तो हम न्याय को समराइज करते हैं। फाइनली अभी न्याय क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हम शरीर के आधार पे संबंध को पहचानते हैं। न्याय कैसे होगा? हम व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचानेंगे, बस इतनी ही बात। यदि सारे शिविर का देखें तो एक लाइन का निष्कर्ष इतना ही है कि शरीर के आधार पर संबंध को पहचानने के स्थान पर व्यवस्था मतलब अखंड समाज सिस्टम नहीं। अखंड समाज अभी का सिस्टम किसी काम का नहीं। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, प्रकृति में संतुलन और भयमुक्त समाज और प्रकृति में संतुलन के अर्थ में अपने संबंध को पहचानना, मानव लक्ष्य के अर्थ में अपने संबंध को पहचानना।
ये संबंध को पहचानने का आधार होगा तो मेरे अंदर जो सोचने समझने की असीम ताकत है उसका नियोजन, उसके इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को प्लेग्राउंड मिलेगा। और हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। मैं तृप्त रहूंगा तो मेरे संबंधी भी तृप्त रहेंगे, मैं मेरे परिवार में, है ना, तृप्ति का आधार बनूंगा, नहीं तो मैं मेरे परिवार में क्लेश का आधार बना रहता हूं। बढ़िया। तो ये हमने न्याय के बारे में काफी बातचीत किया और काफी हमारी क्लैरिटी भी बनी, है ना। कितने लोग कह रहे हैं कि न्याय के बारे में क्लैरिटी बन गई, न्याय समझ में आया, है ना। तो कोर्ट में, न्यायालय में न्याय होता है कि फैसला होता है? फैसला होता है। तो उसको न्यायालय कहा जाए कि फैसलालय कहा जाए? ठीक है। तो कोर्ट में न्याय नहीं होता है, कोर्ट में फैसला होता है, वो खुद ही ऐसा ही बोलते हैं। तो इसका मतलब है न्याय का मतलब है दो लोगों का तृप्त होना। अभी एक हारता है, एक जीतता है। कोर्ट में एक हारता है, एक जीतता है, ये न्याय नहीं है। जीतने हारने वाला फिर परेशान रहता है, जीतने वाला फिर। तो इसका मतलब है दोनों का तृप्त होने का नाम न्याय है। और न्याय की हमारी अभी समझ नहीं है ना। अभी हम न्याय किसको बोल रहे हैं? ए ने बी को नुकसान पहुंचाया, बिल्कुल वही वाला न्याय है जो हमारी माँ बचपन में करती थी। हम जमीन पे गिर गए थे तो माँ ने क्या किया था? जमीन को थप्पड़ मारा था, है ना। कीड़ी मर गई। हाँ, इस सब जगह कीड़ी मरती है, कीड़ी की तो खैर नहीं। तो हम जमीन पे गिरे, माँ ने जमीन को थप्पड़ मारा, ये ठीक किया गलत किया? क्या बताना था? यही बताना था कि ध्यान नहीं देते हैं तो गिर जाते हैं, बताना इतना था। गलती हमारी, टोपी दूसरे के सर पहनाई, वही आदत हमको जिंदगी भर पड़ गई। जब भी मेरी गलती है मैं टोपी दूसरे के सर पहना देता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ ए ने बी को नुकसान पहुंचाया, तो ए को क्या नुकसान पहुंचाया जाए कि बी की भड़ास निकल जाए। इतना ही सुप्रीम कोर्ट का न्याय है। तो यहाँ ये समझ में आया कि न्यायालय में न्याय की समझ नहीं है, वो फैसला देते हैं, है ना। और इसकी बैकग्राउंड के आधार पे फैसला देते हैं। और कोई कानून की धाराएं हैं, इसलिए वो दंड संहिता है। सही अर्थों में न्याय का स्वरूप नहीं है। न्याय की जगह समाज है, न्याय की जगह परिवार है। चलिए थोड़ा धर्म को समझते हैं, फिर जाति को समझते हैं। जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। जी, असीम क्षमता असीम में ही जाकर तृप्त होती है, तो वो असीम क्या है? संपूर्ण में। संपूर्ण। संपूर्ण को मैं पूरी सृष्टि को समझना चाहता हूं। मैं असीम क्षमता से संपन्न हूं, इसलिए संपूर्ण को समझना चाहता हूं, संपूर्णता के साथ जीना चाहता हूं। इसको 2 लाइन में पूरा कर देते हैं, फिर उधर बात करेंगे। धर्म पूर्वक जीना समाज में होता है, तो भय मुक्त समाज के अर्थ में जीना। भय मुक्त समाज बन सके, जब मैं परिवार में न्याय को प्रमाणित कर पाया, न्याय पूर्वक जी पाया, इसका नाम मानव पद है। इसका नाम मेरा मानव होना सर्टिफाइड हुआ। हम परिवार में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होके जी पाए, ये मेरा मानव होने का प्रमाण है। समाज भय से मुक्त होने लगा है, इस अर्थ में मैं मेरी भूमिका को निभाता हूं, इसका नाम देव मानव है। और चारों अवस्थाओं में संतुलन, चारों अवस्थाओं में संतुलन सुनिश्चित हो जाए, इसका नाम दिव्य मानव है। ये मानव का चरम विकास है। बिना समझे हम जीते हैं, उसका नाम अमानव है, पशु मानव या राक्षस मानव है। स्वयं को शरीर मान के जीते हैं तो वो अमानव है। उसको 2 भाग में कहा कि पशु मानव या राक्षस मानव है।
पशु मानव और राक्षस मानव। राक्षस मानव का मतलब है जिसको लगता है कि जो सबके शोषण के द्वारा, जो दूसरों के शोषण के द्वारा शोषण पूर्वक जीता है, उसका नाम राक्षस मानव। जिसका शोषण होता है वो पशु मानव, जो शोषण कराता है। तो अभी देखें तो समाज में बहुत मोटे रूप में देखें तो समाज को चलाने वाला वर्ग कैसा है? वो राक्षस मानव है, क्योंकि देव मानव धरती पे नहीं है। समाज को दो ही लोग चलाएंगे, या तो राक्षस मानव चलाएगा या देव मानव चलाएगा। देव मानव उपलब्ध नहीं है, इसलिए राक्षस मानव ही चलाता है। देव मानव उपलब्ध हो जाएगा तो राक्षस मानव नहीं चला पाएगा। यदि सभी लोगों में सद्बुद्धि आने लगी, सभी लोगों में समझ आने लगी, परिवार अपने में ठीक से जीने लगे, तो इन परिवारों का कोई शोषण कर सके, फिर ये संभव नहीं होगा। जो मूल बात अपन कह रहे हैं, सरकार समाज के लिए है कि समाज सरकार के लिए? क्या लगता है? सरकार समाज के लिए है? क्या है? सरकार समाज के लिए है। सरकार समाज के लिए, क्योंकि समाज का पैसा, समाज का कमाया हुआ पैसा, समाज के ही बच्चे, समाज के ही लोग जो सरकार में किसी अधिकारी के रूप में रहते हैं, वही उस पैसे का सदुपयोग समाज के लिए करते हैं। तो सही अर्थों में समाज ही एक बड़ी यूनिट है जिसके बेहतर संचालन के लिए हम कुछ योग्य लोगों को चुनते हैं और उनके हाथ में कुछ पैसा देते हैं ताकि समाज ठीक से चले। सच्चाई ऐसी। भैया, चारों अवस्थाओं में संतुलन में चार अवस्थाओं का क्या अर्थ है? कौन सी अवस्थाएं चार? ओहो, वो एक्चुअली छूट गया था। ठीक। पदार्थ, हाँ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव। ठीक हो गया? तो अभी की स्थिति कैसी है? अभी समाज के लिए सरकार है कि सरकार के लिए समाज? बस इसी को रिवर्स होना है। अभी की स्थितियां ऐसी हैं कि सरकार के लिए समाज, कंपनी के लिए है ना, मल्टीनेशनल के लिए समाज। तो धीरे से, क्यों? क्योंकि समाज में अपने आप में अवेयरनेस नहीं है ना। कोई एडवर्टीजमेंट हमको चलाता है ना, हमें अपने सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तो चाहे किसी राजनीतिक धरातल पे कि कोई धार्मिक धरातल पे, कोई धरातल पे हमको लोग हाँक रहे हैं, क्योंकि हम में समझ नहीं है। हमको समझ आ जाएगी तो लोग हमको हाँक नहीं पाएंगे और हम कुछ बेहतर सोच पाएंगे। इसलिए धर्म को जैसा हम अभी तक समझते आए हैं और जैसा यहाँ सामने आएगा, दोनों में देखते हैं क्या अंतर है। देखिए, एक तो ये समझना है कि धर्म इतना सेंसिटिव इशू क्यों है। धर्म के नाम पे क्यों तुरंत दंगे हो जाते हैं? धर्म के नाम पे क्यों, यदि देखा जाए तो सही अर्थों में धर्म वो शब्द है जिसके नाम से हमने शांति का संदेश देने की कोशिश की है, और धर्म वो शब्द है जिसके नाम पे सबसे अधिक युद्ध हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे यदि हम धर्म को नहीं समझ पाए तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला मुद्दा ये है कि धर्म इतना सेंसिटिव क्यों है। तो देखो, आदमी की जो, मानव की जो पहचान है, मानव की पहचान के पांच पॉइंट हैं जिसको हम कह रहे हैं कि रूप, बल, धन, पद और बुद्धि। ये मानव की पहचान के 5 चीजें। अभी हम किस आधार पर आदमी को पहचानते हैं? रूप, बल, धन और पद। बुद्धि वो शब्द नहीं है, बोलचाल की भाषा में हम मेमोरी और लॉजिक को बुद्धि बोलते हैं। यहाँ बुद्धि उससे हायर लेवल पे है। यहाँ बुद्धि का मतलब है बोध, बोध का मतलब है जहाँ एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को हम रियलाइज करते हैं, है ना। यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे होती है उसका नाम बुद्धि है ना। यदि इस वाले पॉइंट में कहेंगे तो बोध यहाँ पे होता है, बुद्धि में बोध होता है। अभी जिसको हम बुद्धि बोलते हैं
वो बेसिकली तर्क और मेमोरी की क्षमता है। अभी हम इसको बुद्धि बोल रहे होते हैं, अभी हमारा बुद्धि शब्द यहाँ पे आता है। तो खैर, रूप बल देखा जाए तो हमारी पहचान के भौतिक आधार हैं। तो भौतिक आधार को हम कम से कम समझ पाते हैं, शक्ल है, गोरा है, काला है, शरीर है, पैसा है, पद है। लेकिन धर्म किस में आएगा? धर्म बेसिकली बुद्धि का क्षेत्र है। और धर्म वो चीज है जो मेरी पहचान का सबसे गहरा आधार है। धर्म मेरी पहचान का सबसे गहरा आधार है, क्योंकि ये केवल भौतिक चीजें हैं, ये भावनात्मक मामला है। तो एक तो क्लैरिटी ये बने कि धर्म मेरी पहचान का सबसे गहरा आधार है और धर्म की मेरी समझ नहीं है। जैसे हम जिन भी धर्मों से बिलोंग करते हैं, उसकी मूल पुस्तक कितने लोग के घर में है? और मूल पुस्तक भी है तो कितनों ने पढ़ी है? पढ़ी है तो कितनों ने समझी है? समझी है तो आचरण कितने का है? तो पहले, दूसरे, तीसरे पॉइंट पे मामला गिर जाता है। और समझी भी है तो उससे समझ में कितना आया है, वाकई में वहीं यदि कंफ्यूजन है तो भी एक प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये है कि धर्म मेरी पहचान का सबसे गहरा केंद्र है और धर्म की मेरी समझ नहीं है। जिस चीज के बारे में मेरी समझ नहीं है और वो मेरी पहचान का सबसे गहरा केंद्र है, उसको कोई छेड़ देता है तो फिर बलवा होने में देर नहीं। तो ये एक बात समझ में आई, क्यों धर्म इतना सेंसिटिव है और क्यों धर्म के नाम पे इतने झगड़े होते हैं। एक बात समझ में आई। अब दूसरी बात समझते हैं कि हमने धर्म को कैसे समझा है। भारत सबसे, हमारे शास्त्रों में सबसे स्वीकृत परिभाषा है धार्यते इति धर्म। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत आपको मजा भी आएगा। धार्यते इति धर्म, इस परिभाषा के आधार पर भारतीय संविधान में उसको धर्म नहीं कहा गया, पंथ कहा गया है। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष है कि इसको पंथ मतलब रास्ता, तो सच्चाई तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, इसलिए सभी रास्तों को स्वीकार करते हुए पंथ निरपेक्ष है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पंथ को स्वीकार कर सकता है। ये भारतीय संविधान में इसको कानूनी संरक्षण दिया गया। ये मानते हुए इस आधार पे भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। और धर्म को कैसे पहचाना गया? धर्म को कैसे पहचानते हैं? तो धर्म को भारतीय शास्त्रों में जो सबसे स्वीकृत है वो ये है कि 10 लक्षणों के आधार पर पहचाना गया। लक्षणों के आधार पर धर्म को पहचाना गया। धर्म के 10 लक्षण गूगल मारोगे तो मिल जाएगा, है ना। वो चोरी नहीं करना और सच्चाई और वैसे कुछ 10 लक्षण है। अब ये 10 को देखोगे ना तो ये बहुत कई जगह में मिलता है। ओल्ड टेस्टामेंट में भी 10 है, न्यू टेस्टामेंट में भी 10 है, आर्य समाज के भी 10 नियम है ना। ये कई जगह में 10 की संख्या मिलती है। मैं राजस्थान में शिविर कर रहा था तो बिश्नोई समाज, तो बिश्नोई समाज मतलब 20 और 9, उनके यहाँ 29 लक्षण है। फिर एक जगह 36 बता रहे थे लोग। तो इसका मतलब है लक्षण मतलब अच्छाई को अलग अलग तरीके से पहचाना गया। चोरी ना करना एक अच्छाई है, सच बोलना एक अच्छाई है ना। इस तरह से और 10 लक्षण हो सकते हैं। आपके यहाँ कितने? 100। ये तो रईसी है और रईसी है। देखो 100 वाले निकल आए। तो हमने कोई 100 चीज पहचान ली, कोई 25 पहचान सकता है, कोई 5 पहचान सकता है, कोई 25 पहचान सकता है। तो 100 वाले भी मिल गए। चलो अगले शिविर के लिए और मटेरियल हो गया। पुराना वही है। तो ये 100 वाले मिल गए। तो यहां से ये समझ में आया, क्या समझ में आया? धर्म क्यों इतना सेंसिटिव है? क्योंकि मेरी पहचान का सबसे गहरा आधार है। धर्म को हमने कैसे पहचाना है? लक्षणों के आधार पर पहचाना है। और परिभाषा क्या निकली? धार्यते इति धर्मा। धार्यते इति धर्मा का मतलब है कि सभी धर्मों में धारण करने योग्य अच्छी बातें मौजूद हैं,
यहां से वो परिभाषा निकली कि सभी धर्म से तो कौन किस धर्म को पालन करेगा ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, क्योंकि अच्छाइयों के साथ जीना सबकी स्वतंत्रता है। इस आधार पर एक व्यक्ति आज हिंदू, कल मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, वापस हिंदू, ये सब हो ही सकता है। इस आधार पर हम चल रहे। अब इसमें कन्फ्लिक्ट क्या है? कन्फ्लिक्ट ये है कि जो जिसको मानता है उसको श्रेष्ठ ही मानता है। जो जिस भी इज्म को मानेगा वो श्रेष्ठ मान के ही उसको मान पाता है, श्रेष्ठ नहीं मानेगा तो उसमें चल नहीं पाएगा। और जिसको मैं श्रेष्ठ मानता हूं मैं उसको फैलाना ही चाहता हूं, और जब मैं फैलाना चाहता हूं तो चार फैलाने वाले आमने सामने खड़े हो गए। तो पहले वो कबीला युग था, एक कबीले का एक ही धर्म था, इतनी ट्रेवलिंग होती नहीं थी, हम आमने सामने थे नहीं, तो जिसका जिसका अपना जैसा चल रहा था। अब आज के दौर में हम सब आमने सामने आके खड़े हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यदि किसी एक धर्म विशेष को मानता हूं तो सारी शुभ इच्छाओं के साथ मैं उस धर्म को फैलाना चाहता हूं ताकि लोगों में अच्छाई हो जाए, और मैं दिल से इस बात को मानता हूं कि दुनिया के सारे लोग इसको मान लेंगे, दुनिया अच्छी हो जाएगी। ऐसा मानते हुए हर धर्म के लोग अपनी बात को फैलाना चाहते हैं, और जब फैलाना चाहते हैं तो आमने ये बिल्कुल वैसे हो गए जैसे राज्य का विस्तार करते हैं। तो दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, अब युद्ध होगा। तो यहां आके हम फंस गए। तो ये हुआ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमने प्रॉब्लम की गहराई को समझा और उसको समझने के अब सॉल्यूशन को देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन के बारे में कहा कि धर्म की परिभाषा दी गई कि जिसको जिससे अलग ना किया जा सके, जिसको जिससे अलग ना किया जा सके, ना किया जा सके, वह उसका धर्म है। तो क्या किया? जिसको जिससे अलग ना किया जा सके तो लक्षणों के आधार पर पहचानने के स्थान पर धर्म को होने के स्वरूप में पहचान लिया। होने का स्वरूप, किसी इकाई के होने का स्वरूप, लक्षणों के आधार पर पहचानने के स्थान पर उसको एटॉमिक स्वरूप में पहचान लिया। एग्जाम्पल देके बताता हूं। देखिए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि यदि पानी को लक्षणों के आधार पर पहचाना जाए तो सभी जगह का पानी एक है कि अलग अलग है? लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर पहचानेंगे तो कोई भी दो पानी का TDS और मिनरल्स और फ्लोराइड और यूं और त्यों सब एक जैसा मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है। तो लक्षणों के आधार पर पहचानेंगे तो पानी कहीं का थोड़ा स्वादिष्ट होता है, कहीं की थोड़ी स्मेल अलग रहती है ना। तो लक्षणों के आधार पर पहचानेंगे तो दुनिया में एक ही शहर में पानी एक जैसा मिलने वाला है क्या? नहीं मिलेगा। तो लक्षणों के आधार पर पहचाना तो दुनिया का सारा पानी अलग अलग मिलने वाला है, लेकिन अगर होने के स्वरूप में पहचान लिया तो पानी क्या है? H2O। अब पूरी दुनिया का पानी एक है, मंगल पे भी पानी मिलेगा तो वो H2O ही होगा, H3O नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब लक्षणों के आधार पे पहचाना तो किसी ने 5 पहचाने, किसी ने 25 पहचाने, बिश्नोई ने 29 पहचाने, तो किसी ने 10 पहचाने, तो किसी ने 100 पहचाने। ये अलग अलग हो ही सकता है। कोई 200 भी पहचान ले तो क्या बुरा है? हो ही सकता है। तो लक्षणों के आधार पर पहचानने गए, अच्छाइयों को पहचानने गए तो हमने अलग अलग अच्छाइयों को पहचान लिया। किसी ने सत्य अहिंसा को पहचान लिया, किसी ने कुछ और पहचान लिया। लेकिन जब होने के स्वरूप में पहचाना तो पता चला कि वो मूल में तो H2O है ना। तो होने के स्वरूप में पहचाना तो पता चला कि पदार्थ का जो धर्म है, अवस्था, सृष्टि में 4 अवस्थाएं हैं और उन सब का अपना धर्म है ना। पदार्थ अवस्था मतलब मटेरियल जिसको हम कह रहे हैं, पदार्थ का धर्म होना है, उसके अस्तित्व को नष्ट नहीं किया जा सकता है। रूप परिवर्तन हो सकता है लेकिन उसके होने को नष्ट नहीं कर सकते।
है ना। मैं कहता हूँ इस पेन को आग लगा दो, कुछ हवा में चला गया, लेकिन जिन एटम मॉलिक्यूल से मिलके ये पेन बना है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसको बोल रहे हैं कि पदार्थ का धर्म होना है, होने को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो जिसको जिससे अलग ना किया जा सके, तो पदार्थ को उसके होने से अलग नहीं किया जा सकता। यदि हम प्राण अवस्था की बात करें, प्राण अवस्था का मतलब है कोशिका से बनी हुई रचना, पेड़ पौधे की बात करें तो बेसिकली पेड़ पौधे में पेड़ पौधा होने के रूप में तो एटम मॉलिक्यूल ही है, लेकिन पेड़ पौधे की बात करें तो पुष्टि उसका धर्म है, ग्रोथ उसका धर्म है। पेड़ पौधा है तो उसको ग्रोथ से अलग नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि हमने एक बीज बोया, उसमें से 2 पत्ती निकली और आपको 2 पत्ती से प्यार हो गया, अब आपको लगे कि तीसरी ना आ जाए, ये नहीं हो सकता, है ना। आपके घर में 2 साल का बच्चा है, आप उसके साथ बहुत मस्ती करते हो और आपको लगता है कि बस ये और ना बढ़े, इतना ही रहे 50 साल तक, ये नहीं हो सकता है। इसलिए आपने बोंजाई प्लांट्स देखे होंगे, 25 साल का प्लांट 1 फुट का रहता है, लेकिन वो फ्रूटिंग तक जाता है, रुक नहीं सकता है। इसका मतलब है यदि कोई कोशिकाओं से मिलके बनी हुई रचना है तो उसमें सेल मल्टीप्लिकेशन होगा ही, ग्रोथ होगी ही, इसको रोका नहीं जा सकता है। तो पेड़ पौधे का धर्म पुष्टि है, ग्रोथ है, इसको रोका नहीं जा सकता। अब यदि प्राणावस्था की बात कर ली, यदि पशु पक्षी की बात करेंगे, जीव अवस्था की बात करेंगे, पशु पक्षी की बात करेंगे, तो पशु पक्षी का जो शरीर है वो तो एटम मॉलिक्यूल से ही मिलके बना है, उस शरीर में तो पुष्टि ही होती है। लेकिन जब जीने की बात करेंगे तो उसमें जीने की आशा है, और यहां जीने की आशा बेसिकली जिंदा रहने की आशा है। तो कोई पशु जिंदा हो और उसमें जीने की आशा ना हो, ऐसा कोई तरीका हमारे पास नहीं है। पशु होगा तो उसमें जीने की आशा होगी ही। और फाइनली ज्ञान अवस्था की बात करें, ज्ञान अवस्था की बात करें, मानव की बात करें, तो मानव का शरीर तो एटम मॉलिक्यूल से मिलके ही बना है, शरीर में पुष्टि धर्म है। लेकिन मानव के जीने की बात करेंगे तो मानव में सुखपूर्वक जीने की आशा है। दुनिया में कोई भी जिंदा मानव होगा, कितना भी असफलता को भोग रहा होगा, कितना भी दुख को भोग रहा होगा, लेकिन यदि जिंदा है तो सुख की आशा के साथ है। जिस क्षण भी किसी मानव में सुख की आशा टूटेगी तो वो सुसाइड ही करेगा, उसके बाद जिंदा नहीं रहेगा। इससे ये हमारे ध्यान में आ गया कि बेसिकली जिंदा मानव है तो वो सुख की आशा के साथ है। सुख की आशा और जिंदा मानव को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए सुखपूर्वक जीना ही मानव का धर्म है। बढ़िया हो गया। तो इससे क्या समझ में आया? इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया? इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया? हर अवस्था का। एक तो ये समझ में आया कि मानव का ही धर्म नहीं है, सृष्टि की सभी इकाइयां अवस्था अनुसार अपने धर्म के साथ, हर इकाई अपने धर्म के साथ है। सृष्टि की सभी इकाइयां अपने होने के स्वरूप के साथ हैं, अपनी व्यवस्था के साथ। एक तो ये बात समझ में आई। और क्या समझ में आया? एक तरीके से ये भी समझ आया कि लक्षणों के आधार पर सभी धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन होने के स्वरूप पर सभी का अस्तित्व एक ही है। यदि हम होने के स्वरूप में हमने पहचाना तो फिर पता चला कि धर्म स्थिर हो गया, अब धर्म नहीं बदलता है, क्योंकि हमने होने के स्वरूप को पहचान लिया। एग्जिस्टेंस में जैसा उसका होना है, एटॉमिक स्वरूप है, उसको पहचान लिया, तो अब धर्म स्थिर हो गया। साथ में ये भी समझ में आया, यदि मानव सुख धर्मी है तो धर्म परिवर्तन असंभव घटना है।
मानव सुख धर्मी है तो क्या बोलेंगे, दुख धर्मी हो, इतना ही बोल सकते हैं। और मानव तो दुखी होना चाहता नहीं है। तो इसका मतलब है कि धर्म परिवर्तन के नाम पे आज तक हम क्या कर रहे थे और धर्म के नाम पे आज तक हमने क्या माना, धर्म किसको मान रहे थे और धर्म परिवर्तन के नाम पे क्या कर रहे थे, हमने धर्म किसको माना। हमने चिन्ह को, प्रतीक को, कर्मकांड को, वेशभूषा को, है ना, किसी पुस्तक को धर्म माना। जबकि धर्म क्या है, आप कोई भी किताब से पढ़ो, कुछ भी धर्म पढ़ो, फाइनली आपको ज्ञान नहीं हुआ, आपके अंदर आचरण नहीं आया, आपका भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी नहीं हुआ, तो किताब प्रमाण है कि आचरण प्रमाण है। मैं किसी धर्म की किताब को सर पे रख के चलूं, उससे मैं धार्मिक हो गया क्या? तो किताब, धर्म किताब में है कि धर्म मानव में है? मानव में है। तो किस व्यक्ति को धार्मिक मानव कहा जाए? धार्मिक मानव कौन? धार्मिक मानव कौन होगा? जो अपने आचरण के साथ होगा, जो सुखी होगा। कैसे पहचानेंगे धार्मिक आदमी को? सुखी होगा तो क्या करेगा? अपने तन मन धन का सदुपयोग करेगा। तो धार्मिक मानव की पहचान है जो मानव लक्ष्य के अर्थ में अपने तन मन धन का सदुपयोग करता है, वो धार्मिक मानव है। तो सभा में कितने लोग धार्मिक हैं? गए, सबका लाइसेंस कैंसिल। हम धार्मिक हैं कि धार्मिक होना चाहते हैं? हम धार्मिक होना चाहते हैं। कपड़े बदलने से धर्म नहीं हुआ, टीका लगाने से धर्म नहीं हुआ, चोटी रखने से धर्म नहीं हुआ, कुरान पढ़ने से धर्म नहीं हुआ, रोजा रखना धर्म नहीं है। तो जिन दिन हम केवल चिन्ह और प्रतीकों में जी रहे हैं, तो धीरे से समझ में आया किसी आचरण के साथ में हो जाना धर्म है ना। तो सही अर्थों में तो अब वो लक्षण जिनकी हम बात कर रहे थे वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे? जब हम आचरण के साथ हो जाएंगे वो तो अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। तो 101 भी पूरे हो जाएंगे और 36 भी हो जाएंगे और 27 भी हो जाएंगे और 29 भी हो जाएंगे और 10 भी हो जाएंगे। तो धीरे से ये बात समझ में आया कि बेसिकली धर्म परिवर्तन असंभव घटना है। मानव को सही अर्थों में अपना धर्म समझ में आ जाए तो भ्रमित मानव धर्म की रक्षा करेगा कि धर्म मानव की रक्षा करेगा? यह भी बड़ा मुश्किल। मानव की रक्षा धर्म करेगा कि धर्म की रक्षा मानव करेगा? अभी तक हम चिन्ह और प्रतीकों की रक्षा की बात कर रहे हैं। देखो, कौन धर्म है जिसमें पति पत्नी का झगड़ा नहीं हो रहा है? बताओ। कौन धर्म है जिसमें भाई भाई के बंटवारे नहीं हो रहे हैं? तो हमारी लड़ाई बेकार है। दम की बात यह है कि हम ये कह सकें कि हमारे परिवार शानदार जी रहे हैं, तुम्हारे परिवार भी शानदार जी सकते हैं। समझना हो तो समझ लो। अब जो बात आपके सामने की जा रही है ये किस धर्म, जाति और देश की है? ये पूरी मानव जाति है। तो पता चला क्योंकि मानव जाति का धर्म एक है, मानव का धर्म एक है और हम बदल नहीं सकते हैं। इतनी बात समझ में आ जाएगी तो सही अर्थों में हमारे जीने की जगह बने। अभी धर्म भी हमारे लड़ने की जगह बना हुआ है। जी, माइक दीजिए। हेलो, हम चोटी रखते हैं। पहले चोटी नहीं रखते थे। जब हमको समझ में आया चोटी का मतलब क्या है, चोटी हम एक एनर्जी के साथ जब उसके साथ हम कनेक्ट होते हैं तो अपने आप इधर एंटीना के रूप में शुरू होता है। अब नहीं, एंटीना यानी अलग से बाल खड़े होते हैं। और महिलाओं की चोटी, महिलाओं की बात नहीं करता मैं क्यों रखता हूँ? मैं अपने से अपना अनुभव ही शेयर करता हूँ ना।
देखिए अब ये समझ में आया फिर से और बात। ये जो तिलक करता हूँ तो तिलक का मतलब भी मैं समझ के करता, पहले नहीं करता था। मैं वही कह रहा हूँ कि हम चिन्ह और प्रतीक में जीते हैं, जिंदगी नहीं जीते। उसमें नहीं जीते थे ना हम पहले, तो सुन नहीं जीते लीजिए, थे। शांति से सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। देखो आपको पता है वो घरों में वो बड़ मावस की एक नॉर्थ में चलता है, वो पीपल के पेड़ की पूजा होती है, कोई एक त्योहार होता है, बड़ सावित्री क्या बोलते हैं, है ना। तो सच्चाई ये है कि बड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है, और उस वृक्ष की पूजा करने का मतलब है उस पेड़ को मल्टीप्लाई करना, यही पूजा हुई। हम लगे पेड़ को तोड़ तोड़ के घर ले आते पेड़ तो उगाया नहीं, और वहां तक जाने का कष्ट भी कौन करे। तो हस्बैंड को बोलते हैं जा जाके टहनी तोड़ के ला, और घर में गोबर में लगा के उसको पूजा कर देते। सच्चाई क्या हुई? सच्चाई ये हुई कि वट हमारे लिए, जो देव वृक्ष की बात की गई, नीम, पीपल, आम, आंवला, ये 5 देव वृक्ष की बात की गई, क्योंकि बेसिकली ये ज्यादा समय ऑक्सीजन ही रिलीज करते हैं, इसलिए इनको महत्व दिया गया। तो इनको मल्टीप्लाई करना पूजा है कि इनकी डाली तोड़ तोड़ के घर में अगरबत्ती करना पूजा है? ऐसा हमारा सारा काम है। इससे ये समझ में आया कि तमाम लेमैन मास को बड़ी गहराई की बात समझाना मुश्किल था, तो उसको कुछ चिन्ह और प्रतीक दे दिए गए, वो उस समय की आवश्यकता थी। भी देखो तुम जनेऊ पहनोगे तो तुमको हर समय में ये याद रहेगा, है ना। अपने माँ बाप की फोटो घर में लगी रहती है कि उनको फोटो देख देख के हमको याद आता है, उनका आचरण याद आता है, उनकी बातें याद आती हैं। महापुरुषों की फोटो लगा लेते हैं तो उनको महापुरुषों की फोटो देख के उनका आचरण हमारे ध्यान में रहता है। मंदिर जाने का इतना ही मतलब है कि हम किन्हीं महापुरुषों के दर्शन करते हैं ताकि उनके आचरण से हमारा आचरण प्रभावित हो सके। तो इसका मतलब है कि अभी तक हमने चिन्ह और प्रतीकों से अपने आप को संभालने की कोशिश की है। चिन्ह और प्रतीकों से अपने आप को संभालने की कोशिश की है, उसमें जहां तक भी हम अपने आप को संभाल पाए उसका धन्यवाद। लेकिन अंततः बताओ, जनेऊ तो हमने कब से पहना है, चोटी तो हमने कब से रखी है, टीका रोज ही लगाते हैं, झगड़ा उसके बाद घर में होता ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये करके कम से कम हमारा मानवीयता की ओर ध्यान बना रहा है। हम राक्षस नहीं हो गए हैं, लेकिन मानवीयता अपने परिवार में प्रमाणित हो सके, अपनों के साथ प्रमाणित हो सके, यात्रा तो अभी शेष ही है। तो आपको चोटी रखना है, आप बढ़िया रखिए, उसको और बढ़ाइए, टीका और लंबा लगाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंततः समझे बिना अपने भाव और विचार और अपनों के साथ में संबंध में जीना तो नहीं हो पा रहा, ये तो नहीं हो पाएगा। तो काम की बात ये निकली कि मानव अपने आप में सुखदायी, मानव अपने आप में सुखधर्मी है। सुख का मतलब है, जब टेक्निकली उसको समझेंगे तो सुख का मतलब है शरीर को चलाने वाली चीज मन है, मन को चलाने वाली चीज वृत्ति है, वृत्ति को चलाने वाली चीज चित्त है, चित्त को चलाने वाली चीज बुद्धि है, बुद्धि को चलाने वाली चीज आत्मा है, और आत्मा परमात्मा में, ईश्वर में अनुभूत रहता है। ये सुखी होने का डिजाइन है। अब तमाम जो भी कुछ भी कर्म कांड है, चाहे उपवास रखना है, चाहे कपड़े पहनना है, चाहे पूजा पाठ करना है, इन तमाम चीजों का महत्व इतना ही है कि हमारा अच्छाइयों की ओर ध्यान बना रहे। अच्छाइयों की ओर ध्यान बने रहने से हम पूर्णतया उस अच्छाई को पा पाए, ये यात्रा अभी भी शेष है। तो जितना यात्रा हो पाया उसका धन्यवाद दिया जाए, जो यात्रा शेष है उस यात्रा को पूरा किया जाए, समझे बिना काम। देखो हम तो कह रहे थे भागवत सुनने से मोक्ष होता है, सुना है कि नहीं? भागवत सुनने से मोक्ष हुआ होता, इस देश में जनसंख्या ऐसी नियंत्रित हो गई होती, गली गली भागवत होता ही है। इसका मतलब सुनने से तो मोक्ष नहीं हुआ, समझने से मोक्ष हो सकता है, ये संभावना अभी शेष है। तो इस संभावना को आजमा के देखा जाए कि समझने से हम जी सकते हैं अपने परिवार में, अपने समाज में और पूरे विश्व के लिए, और सही अर्थों में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को बाई एजुकेशन साकार किया जा सकता है। ये भारत की पूरे विश्व को देन हो सकती है ना? इस पूरे कंटेंट में वो दम है कि हम वन अर्थ, वन फैमिली को बाई एजुकेशन डिलीवर कर सकते हैं,
केवल चिन्ह और प्रतीकों के साथ तो हम अपने परिवार नहीं बचा पा रहे हैं, विश्व को क्या संदेश देंगे? और कौन विश्व ये मानेगा हम किसी बड़ी परंपरा के वारिस? तो रुकने से काम नहीं, जहां रुक गए वहीं से रिवर्स है, इसलिए रुकने से काम नहीं चलेगा। आगे कदम आगे कदम, जहां तक चले उसका धन्यवाद। अब उससे आगे की यात्रा तय किया जाए। बढ़िया भैया इस तरह जी कहाँ? इधर। हाँ जी। अभी आपने बताया कि धर्म परिवर्तन ये सब कुछ कोई नहीं है। आपने जो भी बताया वो मुझे पता चल गया। फिर भी क्या ये सब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन इस नाम पर विश्व में जो हो रहा है वो सब झगड़ा ही हो रहा है? हाँ, तो इसका मतलब है क्या है? इसका मतलब है कि यदि हम एजुकेशन में धर्म को एक्सप्लेन कर पाए, देखो कितनी देर लगी इस बात को बताने में, 15 मिनट ही लगा। यदि इस बात को बताने में 15 मिनट लगा, इस बात को समझने में हो सकता है कुछ लंबा समय लग जाए, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग है। देखो आपको एक बढ़िया कहानी शेयर करता हूं, बहुत मार्मिक बात, बहुत पुरानी बात है। मैं एक बार दिल्ली जा रहा था और बहुत दिन से मेरे मन में चल रहा था कि मैं इस्लाम को समझना चाहता हूँ, और पढ़ के समझना नहीं चाहता था, कोई समझा हुआ मिल जाए, थोड़ा शॉर्टकट हो जाए, ऐसा सोच रहा था। संयोग से मेरी सीट पे सामने 3 लड़के बैठे थे, लगभग 35 साल प्लस माइनस की एज रही होगी, और वो लोग इस्लाम पे काफी गहरी बात कर रहे थे। तो मैं उनको सुनता रहा 1-1.5 घंटे। सुनते सुनते जब मेरे को भरोसा हो गया कि इनसे बात हो सकती है, तो मैंने उनसे बातचीत शुरू किया, और उन्होंने सारे प्रश्नों का काफी संतोषजनक उत्तर भी दिया। लास्ट में हम बात को समराइज करने की तरफ आगे बढ़े। तो मैंने उनसे पूछा कि बताओ इस्लाम का सार क्या है? तो उन्होंने कहा इंसानियत। तो मैंने कहा कि इंसानियत की पहचान क्या है? तो उन्होंने कुछ चीजें बताई नकारात्मक, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और ये होना चाहिए, ऐसा उन्होंने एक लिस्ट बताई। तो मैंने कहा कि देखो कम से कम 2000 लोग मेरे बारे में इस बात को गवाही दे सकते हैं कि जो लिस्ट आपने बताई है मैं उस पर खरा उतरता हूं। तो अब मैं मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ? बोले 5 बार नमाज पढ़नी पड़ेगी। अब मेरा तो कोर्स पूरा हो गया है भाई। इस्लाम का धर्म इंसानियत है, और मैं इंसानियत के मापदंड पे खरा उतरता हूं, तो नमाज क्यों पढ़ते होंगे? ताकि आदमी इंसान बन जाए, और मेरा कोर्स पूरा हो गया है, तो मेरे को नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये तर्क उसको ठीक लग गया, लेकिन गाड़ी फंस गई। तो फाइनली उसने ये कहा कि मुंबई में हमारे बड़े लोग रहते हैं, उनसे समझना पड़ेगा। यहां आके हमारी चर्चा पूरी हुई। फिर मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा कि इस्लाम बड़ा कि इंसानियत बड़ा, क्योंकि वो नमाज पढ़ने पे जोर दे रहा था। तो थोड़ा सा ये उसको भारी पड़ा। अब मैं कहता हूं कि अब हम सभी धर्मों की बात कर लें। भाई हिंदू धर्म का सार क्या है? मानवीयता। मानवीयता की पहचान क्या है? अब मानवीयता की पहचान और इंसानियत की पहचान के रूप में हमारे पास ठोस ऐसा कुछ नहीं है जो कि पूरे विश्व में एक समान अप्लाई हो सके। इस प्रॉब्लम को एजुकेशन ने बहुत अच्छे से रिजॉल्व किया। एजुकेशन ने क्या किया कि तुम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आओ, कि गुजरात बोर्ड से आओ, कि महाराष्ट्र बोर्ड से आओ, कि यूपी बोर्ड से आओ। इंजीनियरिंग में जाना है तो नीट दे दो, वो जेई दे दो। मेडिकल में जाना है तो नीट दे दो। अब तुम कोई से बोर्ड से आओ, तो उससे कोई मतलब नहीं है, तुम एग्जाम क्वालिफाई कर दो तो एडमिशन पक्का। इसका मतलब ये हो गया कि हम मानवीयता के कोई मापदंड ऐसे नहीं पहचान पाए जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से आए, अल्टीमेटली तो मानवीय होना, इंसानियत होना। तो मैं 40% इंसान हो गया, मैं 50% इंसान हो गया, मैं 90% इंसान हो गया, कहीं तो नापने की तरीका हो। तो मानव की गुणवत्ता को नापने का हमारे पास कोई मापदंड नहीं है, कोई तरीका नहीं है। एक बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देखना चाहता है तो केवल पैसा ही देखता है, शक्ल ही देखता है, गुण कहाँ देखता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको मानव के गुणों को नापने की योग्यता नहीं बनी है। इसलिए जैसे ISI ISO होता है, भौतिक पदार्थों की गुणवत्ता के मापदंड बनाए, हमने ऑफिस के भी गुणवत्ता के मापदंड बना लिए।
ऑर्गेनाइजेशन की गुणवत्ता के मापदंड बना लिए, मानव के मापदंड क्यों नहीं बन रहे? तो इसका मतलब है एक यूएचएस नाम की चीज भी हो गई है, यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स। तो इसका मतलब है यदि संसार को तमाम झंझट से बचना है तो ये 4 चीजों की आवश्यकता है। सार्वभौम मानवीय आचरण, यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स ऐसा बोल लो, या यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट बोल लो। तो जब तक हमारे पास यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट नाम की चीज नहीं होगी, हम अपने ही परिवार में जूझ रहे हैं। बाप को लगता है कि बेटा नहीं सुन रहा है, बेटे को लगता है कि बाप नहीं समझ रहा है, पत्नी को लगता है पति गलत है, पति को लगता है पत्नी गलत है, सास को लगता है बहू गलत है। सही गलत का कोई मापदंड ही नहीं है, तो किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कोई यूनिवर्सल मापदंड नहीं होगा। अब यूनिवर्सल मापदंड क्या है? जो मानव लक्ष्य के अर्थ में है वो सही है, पाप पुण्य सही गलत उचित अनुचित का मापदंड क्या होगा? तो अब समझ में आ गया कि जो मानव लक्ष्य के अर्थ में है वो पुण्य है, सही है, उचित है। जो मानव लक्ष्य से विपरीत है वो सब अधूरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। तो फाइनली सभी मानव, तो कुल मिला के सार्वभौम मानवीय आचरण का मतलब है कि ऐसा आचरण जो हमेशा मेरे लिए सुखदायी है, जो हमेशा मेरे लिए और सभी के लिए सुखदायी है, ऐसे आचरण का नाम सार्वभौम मानवीय आचरण। मैं किसी ऐसे सार्वभौम मानवीय आचरण को पहचान, ऐसे सार्वभौम मानवीय आचरण से हर मानव संपन्न हो जाए, इसलिए सार्वभौम मानवीय शिक्षा। ऐसे सार्वभौम मानवीय आचरण के साथ हम जी सकें, सार्वभौम मानवीय व्यवस्था। आचरण, शिक्षा और व्यवस्था को संरक्षण प्रदान कर सके, सार्वभौम मानवीय संविधान। ये 4 चीजें कहीं से भी निकाल के ले आओ, जब तक ये नहीं मिलेगा इस धरती पे मानव सुख चैन से नहीं जिएगा। अब स्थिति कैसी है? कोई बिजनेस बिना चोरी किए नहीं होता है। आपको टैक्स की चोरी कोई ना, हमारा सिस्टम ऐसा बना है जो आपकी गर्दन पकड़ के ही रखेगा, क्योंकि नियम कानून सब ऐसे बना रखे हैं जिनको आप फॉलो कर नहीं सकते और आप किसी के नियंत्रण में रहोगे ही। हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि सदा सच बोलो और चोरी करना और ये सब करना, वो 100 में सब शामिल है कि नहीं है? शामिल ही है, और उसके विपरीत हम करेंगे ही। 35, अच्छा 100 में से 35 निकाल लो, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है ना। 35 से पासिंग मार्क्स हो गए। तो भैया ये सारी बातें सोचेंगे तो इसका ये समझ में आया कि ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी को झूठ ना बोलना पड़े, किसी को चोरी ना करनी पड़े, हम क्यों नहीं बनाते? यदि एक मानव के पूरे जीवन का कुल पुरुषार्थ इतना है कि वो जागृत हो जाए, समझदार हो जाए, किसी ऊंचाई को पा जाए। अब चोरी करते हुए तो ऊंचाई को नहीं पाएंगे ना। तो इसका मतलब है हम किसी सार्वभौम मानवीय आचरण को पहचान सके, उस आचरण पूर्वक सभी मानव संपन्न होंगे कि कुछ ही मानव संपन्न होंगे? सभी संपन्न होंगे तो वो शिविर से होगा कि शिक्षा से होगा? शिक्षा से ही होगा। तो इसका मतलब है कि शिक्षा उपलब्ध हो, ऐसे आचरण पूर्वक जीने के लिए व्यवस्था उपलब्ध हो, ऐसे आचरण, ऐसी शिक्षा, ऐसी व्यवस्था को संरक्षण प्रदान कर सके, ऐसा संविधान भी उपलब्ध। तो ये चारों चीजें उपलब्ध हो गई हैं। अपन खूब आराम से जांचें, खूब आराम से उसको उलट पुलट करें, जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना एक्सप्लोर करें। हमको एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की जरूरत है जहां बिना वोट और नोट के, बिना ये के सही व्यक्ति प्रतिनिधि हो सके। जब तक ये सिस्टम रहेगा, हम बिजनेस पूरा का पूरा, हमारी पूरे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि इलेक्शन में पैसे की जरूरत है। उस पैसे की उगाही व्यापार और समाज से होती है और उसकी भरपाई और उसके काम के लिए फिर पूरी चेन बनी रहती है।
रूट कॉज यहाँ पे है। बाकी फिर वो चीजें हैं जो हम मानव की गुणवत्ता के लिए, मानव के विकास के लिए, मानव के आचरण के लिए कोई बात करें। सिस्टमिक प्रॉब्लम ऐसी है। हमारे घर की प्रॉब्लम है कि हमको हम जिंदा रहने को जीना मान रहे हैं, ये मानव के लेवल की प्रॉब्लम है, सिस्टमिक प्रॉब्लम है। सारी एजुकेशन की प्रॉब्लम ये है कि हमने कुल मिला के शरीर को मान के एजुकेशन बनाई। तो जो एजुकेशन की अपनी प्रॉब्लम क्या है अब ये भी क्लियर हो रही है। राजनीति की समस्या क्या है, धर्म की समस्या क्या है, एक मानव के रूप में उसकी व्यक्तिगत समस्या क्या है, और सारी चीजों का एक ही सॉल्यूशन है कि मानव का अध्ययन हो जाए, सृष्टि का अध्ययन हो जाए, संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, ये निकल के आ जाए तो सब जगह में काम हो जाए। तो हम सभी जगह में, एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में, विश्व के रूप में, एजुकेशन सिस्टम के रूप में, बाजार के रूप में, सभी जगह में मानवीयता को कैसे लाएं, कुछ भी करें, मानव का उद्धार हो। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।